हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। आपके लिए एक छोटा सा काम है कि इस चैनल को आपको कर देना है सब्सक्राइब और जहां भी आप ग्रुपों में जुड़े हुए हैं उसमें इस चैनल को फैला दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 101 के साथ। क्या कहता है प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर देखिए। ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में कर सकते हैं। इससे आपको क्या समझ में आता है, मैं अच्छे से आपको समझाता हूं। देखिए, ए और बी मिलकर एक काम को 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इससे आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पर बी ने भी 35 दिन काम किया होगा और ए ने भी 35 दिन काम किया होगा। जब 35 दोनों का अलग अलग काम जुड़कर दोनों ने 35 दिन में काम किया होगा। कहने का मतलब ये है, अगर दोनों मिलकर 35 दिन में काम करते हैं तो ए ने भी 35 दिन काम किया होगा और बी ने भी 35 दिन काम किया होगा। चलिए आगे की लाइन, यदि ए अकेली काम करती है और उस काम का 4/7 भाग को पूरा करती है। ए अकेली काम करती है, ए ये रहा, और ये अकेली काम करती है कितना? 4/7। इसका मतलब टोटल 7 भाग में से 4 भाग काम किया जा रहा है ए के द्वारा, कोई भी दिक्कत नहीं। शेष काम बी के लिए छोड़कर चली जाती है, तो शेष काम कौन करेगा? बी करेगा। तो बी कितना करता है? टोटल काम 7 है, क्लियर? 7 भाग है, 7 भाग में से 4 भाग करता है ए, तो 7 भाग में से कितने भाग बचे? बच्चों आपने कहा 3 भाग, कौन करेगा? बी। यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं है। इतना भाग करेगा बी और इतना भाग करेगा ए, जिससे कि काम का कंप्लीट होना पाया जाता है 114 दिन में। कितने दिन में? 114 दिन में। बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर कहता है ए जो दोनों में अधिक दक्ष है को अकेले सारा काम करना है तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा? इन दोनों में ज़्यादा दक्ष कौन है? आपने कहा ए। अगर ए ज़्यादा दक्ष है बी से, मुझे एक बात बताइए, अगर ए ज़्यादा कॉफिशिएंट है, एफिशिएंट है, अगर ज़्यादा एफिशिएंट है, इसका मतलब ये है ए को लगेगा कम समय और बी को लगेगा अधिक समय। कंफर्म? ए को लगेगा कम समय, जो ज़्यादा दक्ष होता है वह समय कम लेता है। कंफर्म? कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं अकेले इस काम को करवाता ए से, तो आपको ये पता है ना, ए ने अपना काम इस टोटल काम में 35 दिन किया होगा, जबकि अब हम काम करवाना चाहते हैं अकेले ए से। तो मुझे एक बात बताइए, बी का 35 दिन का काम ए बी से ज़्यादा दक्ष है तो कम दिन में करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो काम का होना पाया जाएगा 35 यानी कि खुद का काम 35 दिन में और बी का काम 35 दिन में ना करके कुछ कम दिन में, यानी कि जो भी आंसर आएगा वह 70 दिन से कमाएगा। 70 दिन से कमाएगा अकेला, अगर एक काम करता है तो। कंफर्म? कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसके ऑप्शन लिख लेते हैं, प्लीज़ ऑप्शन दिखा दीजिए एक बार। इसके ऑप्शन प्लीज़ दिखाए जाए। ऑप्शन क्या कहते हैं? कोशिश करते हैं हम देखने की कि ऑप्शन हमसे क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जो कि 45, 48, 42 और 40 है। कैसे टैकल करेंगे? अच्छे से सुनिएगा कि हमें ऑप्शन से कैसे आंसर उठाना है। अब देखिए हमारे सामने ऑप्शन है 45, 42, 48, 40। अब देखना अच्छे से, यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा जो भी आंसर आएगा वह 70 दिन से कम आएगा। अगर घंटे है तो 70 घंटे से कम आएगा, क्योंकि दिन है तो 70 दिन से कम। और यहाँ चारों ऑप्शनों में 70 दिन से कम ही आंसर है, तो ये वाला जो फॉर्मेशन है, शॉर्ट ट्रिक है, ये यहाँ पर काम नहीं करेगी। ध्यान रखना, एक अच्छी शॉर्ट ट्रिक है।
जिससे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुए। अब सुनिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। फिर आपको ये देखना है जो आपका टोटल काम आता है ना, यानी कि टोटल जो दिन लगे थे दोनों मिलकर आपको लगे थे 35 दिन। अब इसको आप तोड़िए तो आपने पाया 5 गुणा 7, तो 7 बड़ा प्राइम नंबर है। इस बड़े प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग आप अपने ऑप्शन चूज कीजिए कि 7 से कौन सा कटता है। आपने कहा 42। कन्फर्म? कन्फर्म यानी कि इसको पहले उठाइए। आप कहेंगे देखिए 7 से चुनने के बाद आप उठाएंगे 5 से, तो पहले 7 से अगर कटता है उस ऑप्शन को उठाएं, फिर 5 से कटता है उस ऑप्शन को उठाएं। पहले मैं बड़े प्राइम नंबर के साथ जाऊंगा, यानी कि मैं उठाऊंगा 7 से कटने वाला ऑप्शन जो कि 42 है। अब देखिए मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूँ कि ए और बी मिलकर एक काम को 35 दिन में करते हैं, जबकि आपसे कह रहा है अकेला ए, तो अकेला ए करता है, यही तो ऑप्शन है इसके। मैंने माना कि आंसर मेरा 42 है, तो अकेले ए करता है 42 दिन में। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, एलसीएम लूं, बच्चों एलसीएम कितना आएगा? आपने मुझसे कहा कि इसका एलसीएम आएगा 42 को बढ़ाए जहां 35 कट जाए। पर मैं आपको एक बात कंफर्म कर देता हूं, अगर ऐसा आ जाए कभी तो यहाँ पर कॉमन ले लीजिए 7। 7 कॉमन लेने पर यहाँ पर कितने बार कटेगा 35? बच्चों आपने कहा 5 बार, और 7 से 6 बार। अब 5 और 6 का एलसीएम लीजिए 30। 5 के पाड़े में 30 कटता है 6 बार, और 6 के पाड़े में 30 कटेगा 5 बार। ये दक्षताएं आ गई। अब सुनिएगा, जो भी आपका कॉमन नंबर है उसका गुणा कर लीजिए, ये आ जाएगा वर्गडन। वर्गडन है आपका 210 यूनिट, और जहाँ ए की दक्षता 5 यूनिट, हाँ जी कंफर्म, बी की दक्षता 6 में से 5 चला जाएगा, बी की दक्षता 1 यूनिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ज़्यादा दक्ष है। हाँ जी ए ज़्यादा दक्ष है, बिल्कुल कंफर्म है। अब अगर ये जो कंडीशन है कंफर्म हो जाती है तो यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर निकल जाएगा, यही ऑप्शन ठीक होगा। अगर ये नहीं ठीक होता फिर आप आगे चलेंगे। चलिए, मैंने आपसे कहा कि ये कहता था काम का 4/7 भाग। काम कितना है बच्चों? आपने कहा 210। इसका 4/7 निकालोगे, 7 से 210 कटेगा 30 बार, और 3 चौक 12, यानी कि 120 यूनिट करेगा कौन? ए काम करेगा, जो कि 4/7 भाग है 210 का। बचा काम कौन करेगा? बी करेगा। 3/7 भाग 210 में से 120 घटा दीजिए, या 3/7 भाग निकाल दीजिए। इसका कितना आएगा? 90। क्या इन दोनों को जोड़कर 210 आता है? हाँ जी। अब एक बात सेटिस्फाइड कर लेते हैं। सेटिस्फाइड क्या? यदि हम इस काम को ए से करवाएं तो ए अपनी दक्षता से करेगा। हाँ जी, ए की दक्षता 5 यूनिट। कंफर्म। 5 का भाग लगाइए, क्योंकि आपको पता है जब आप वर्कडन में एफिशिएंसी का भाग लगाते हैं तो समय निकल के आता है, और समय ही है तो 114 दिन। कंफर्म। तो मैंने कहा यहाँ से मिल जाएंगे आपको 24 दिन। कितने मिल जाएंगे? 24 दिन। कितने मिल जाएंगे बच्चों? 24 दिन। कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। ऐसा आपको यहाँ भी करना है बी की दक्षता से, क्योंकि बी ने 3/7 भाग काम किया था। बी की दक्षता कितनी है? 1। तो यहाँ मिलेंगे 90 दिन। 24 और 90 प्यारे बच्चों कितने दिन होते हैं? आपने कहा 114 दिन ही होते हैं, जिससे इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। देन हमारा आंसर ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, 42। ठीक है, तो ऑप्शनों से उठाएंगे, प्यार से उठाएंगे, और हो जाना है अच्छे से आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, अच्छे से देख लेंगे विदाउट कोई हेजिटेशन। अच्छे से हम एक एक क्वेश्चन को टैकल करेंगे, और करने की जो भी कॉन्सेप्ट होंगे एकदम क्लियर होंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जो कि 102 है। क्या कहने की कोशिश करेगा, एक एक चीज पर हम फोकस करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ कहता है ए और बी एक साथ 1.2 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। हालांकि यदि ए अकेले आधा कार्य कर कर छोड़ देता है तो बाकी बचे आधे कार्य को फिर बी अकेला पूरा करता है। इस तरह कार्य पूरा करने में बच्चों 2.5 दिन का समय लगता है। यदि बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है। इस पॉइंट को पकड़ना, यहाँ पर ये सब फालतू बात है, यहाँ पर दक्षता आपको इसी लाइन में मिल गई। बी ए की तुलना में 50% अधिक दक्ष है। इसका मतलब बी ए की तुलना में
किसकी तुलना की जा रही है? आपने कहा ए से तुलना की जा रही है। कितना अधिक है? 50%। जिससे तुलना करते हैं ना उस पर ही रख देते हैं सारा वजन। 50% प्यारे बच्चों होता है 50/100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/2। अधिक का प्यारा सा चिन्ह लगाते हैं प्लस। और हमेशा जो हर होता है ना, जो भी फ्रैक्शन होती है हर, यानी कि 2 यूनिट होगी ए की दक्षता, और 2 में 1 जुड़कर बी की दक्षता होगी 3 यूनिट। ये तो आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। कन्फर्म? ओके, अच्छे से सुनिएगा। और बी अकेले ही उस कार्य को शुरू करके आखिर तक पूरा करे तो कितने दिन लगाएगा? ये पूछा गया है कि अकेले बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो देखिए कैसे करना है आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। अकेले बी का टाइम पूछा गया है तो काम निकाल लें। काम बराबर क्या होता है बच्चों? आपने कहा एफिशिएंसी इनटू टाइम। और एफिशिएंसी किसकी एफिशिएंसी? जो इस पर्टिकुलर समय में कार्यरत है उनकी एफिशिएंसी। तो टाइम कितना है बच्चों? स्टार्टिंग में ए और बी एक साथ 1.2 डेज ले रहे थे। तो देखिए यहाँ पर समय है 1.2 डेज। किसका? यहाँ पर ए और बी की दक्षता के साथ। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों? जोड़ लेंगे, 3 और 2 5। तो ये तो आ गया वर्क डन, प्यारा सा। अब ये काम अकेले आपको करवाना है बी से, और बी परफेक्टली तैयार है इस काम को करने के लिए, पर उसकी दक्षता की आवश्यकता होगी जो कि 3 यूनिट है। प्यार से बच्चों आप काट देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको कटवाता हूँ। 3 से कटेगा ये 4 बार, 4 पंजे 20 पर 0.0 को ख़त्म कर देगा तो आ जाएगा 2 दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन चेक कराइए प्लीज़। देखिए 2 डेज, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और देख लेंगे अच्छे से क्या कहने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 103, ये भी ऐसा ही प्रश्न है। आपका फोकस रहना चाहिए इस बोर्ड पर, इस स्क्रीन पर, ठीक। और मोटिवेशन वो स्वयं आता है, वो कोई ला नहीं सकता। तो फोकस करते हैं सवाल पर। 103, सांद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य 45 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो यहाँ पर 2 लोग हैं, पहला सांद्रा और दूसरी मयूरी। एक साथ काम कर यह काम 45 दिन में पूरा कर सकती हैं। इस लाइन को हम ऐसे समझते हैं कि यहाँ पर सांद्रा ने भी 45 दिन काम किया होगा और मयूरी ने भी 45 दिन काम किया होगा, फिर दोनों ने मिलकर किया होगा, तब ये काम 45 दिन में पॉसिबल हो पाया होगा करना। तो मैंने कहा यहाँ पर सांद्रा ने भी 45 दिन काम किया होगा और मयूरी ने भी 45 दिन काम किया होगा, जिससे काम का होना पाया गया होगा 45 दिन में। कन्फर्म, दोनों ने एक साथ मिलके किया होगा। चलिए, तथापि मयूरी अकेले काम करती है और कार्य का 1/3 भाग पूरा करती है। यहाँ मयूरी कार्य का 1/3, यानी कि आप ऐसे पढ़ेंगे 1 भाग आउट ऑफ 3 भाग में से, कह सकते हैं 3 में से 1 काम करती है कौन? मयूरी। शेष काम कौन करेगी? 3 में से 2 काम करेगी कौन? सांद्रा। कौन करेगी? सांद्रा। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कन्फर्म है आपको डाटा, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए जिससे कि सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब देखो होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर यहाँ तक पढ़ लिया। परिणाम स्वरूप दोनों 104 दिनों में कार्य को पूरा कर पाते हैं। दोनों मिलकर 104 दिन में कार्य को पूरा कर पाते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, लेवल के प्रश्न हैं, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए अब एक बात बताइए, यदि मयूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया है, यहाँ दक्ष कौन है, अधिक कौन तेज है यहाँ पर? तो आपने कहा मयूरी तेज है। मयूरी यहाँ पर तेज है। जो इंसान तेज होता है वह समय कम लेता है, तो समय कम लगेगा मयूरी को काम करने में, कोई दिक्कत नहीं। पूछा गया है तो सांद्रा अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकती है? कौन? सांद्रा। मुझे एक बात बताइए, किससे काम करवाना है? सांद्रा से। सांद्रा से काम करवाना है तो सांद्रा अपना हिस्से का काम तो 45 दिन में कर सकती है, जबकि मयूरी के 45 दिन का काम
सांद्रा को करने में ज़्यादा समय लगेगा बच्चों या कम लगेगा? मुझे एक बात बताइए, यहाँ एफिशिएंट कौन है? आपने कहा मयूरी ज़्यादा तेज है, तो मयूरी को जब समय कम लगता था तब 45 दिन लगते थे और सांद्रा को इससे ज़्यादा दिन लगेंगे। यानी कि सांद्रा को खुद का काम करने में तो 45 दिन लगते हैं, जबकि मयूरी का 45 दिन का काम करने में सांद्रा को ज़्यादा दिन लगेंगे, 45 से ज़्यादा। अब 45 से ज़्यादा लगेंगे, इसका मतलब अकेले अगर मैं सांद्रा से पूरा काम करवाऊँ तो खुद के 45 दिन और मयूरी के 45 दिन का काम उसको करने में ये ज़्यादा समय लगाएगी। तो 45 वैसे तो 90 दिन का काम होता है, पर यहाँ पर मयूरी के काम को करने के लिए सांद्रा को और एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। जो भी आंसर आएगा 90 दिन से अधिक आएगा, ये समझा रहा हूँ मैं आपको। ऑप्शन दिखाइए, ऑप्शन दिखाइए। देखिए कितना आसान हो जाता है इस चीज़ को करके, अगर आप ये समझ पाते हैं। मैं जोर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। देखिए इससे क्या हुआ, जो भी आंसर आएगा 90 दिन से ज़्यादा आएगा। ये नहीं हो सकता आंसर, 72 है। ये नहीं हो सकता, 60 है। समझ में आया? करा नहीं है अभी हमने सॉल्व। अब आंसर ये हो सकता है या ये। अब आपको पता है 90 से ज़्यादा कितना ज़्यादा, तो पहले आप 90 से ज़्यादा लेंगे, यानी कि 120 पर उठा के देखेंगे सवाल। अगर इससे सेटिस्फाइड हो जाता है फिर बस काम बन गया हमारा। चलिए, तो हमने कहा स्टार्टिंग में जाते हैं। सांद्रा और मयूरी मिलकर कर सकती है 45 दिन में, और मैंने कहा यहाँ पर निकालना है आपको सांद्रा से। तो सांद्रा का अगर आंसर मानते हैं अकेले सांद्रा कर सकती है 120 दिन में, तो देख लेते हैं क्या ये यहाँ पर कंफर्म हो रहा है डाटा। इसके साथ अभी करा देते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर आपको लेना क्या है, एलसीएम। कैसे लेंगे, ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप ले लीजिए 360, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 45 से कितने बार कटेगा बच्चों? आपने मुझसे कहा 45 से 90 कटता है 2 बार, और 90 से 360 कटता है 4 बार। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 बार। यहाँ 120 से कटेगा 3 बार। इससे ये समझ में आया कि सांद्रा की दक्षता बच्चों कितनी है। बच्चों आपने कहा 3 यूनिट है, देखिए अच्छे से, और दोनों की मिलाकर 8 है। तो 8 में से 3 सांद्रा की निकाल दी जाए, मयूरी की आएगी 5, कोई भी दिक्कत नहीं। क्या दोनों की एफिशिएंसी है हमारे पास? हाँ जी है। क्या यहाँ पर मयूरी ज़्यादा एफिशिएंट है कंपैरिजन वाइज सांद्रा? आपने कहा यस, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तो इससे कंफर्म होता है, हम इस पर चेक कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए बस आपको करना क्या है, 360 जो आपने काम करा है, पहले तो आप 2/3 भाग करा दीजिए। किससे? सांद्रा से। तो 2/3 निकालो, इसका 2/3 निकालेंगे, 3 से 360 कटेगा कितने बार बच्चों? आपने मुझसे कहा 120 बार। 120 दूनी 240, तो 240 काम करेगी कौन? आपने कहा सांद्रा। अगर सांद्रा करेगी तो किसकी दक्षता से? अपनी से। और अपनी दक्षता कितनी है सांद्रा की? 3 यूनिट। और जबकि शेष कार्य जो कि 1/3 है, इसका 1/3 होगा 120। किससे करवाना है आपको? आपको करवाना है मयूरी से। कंफर्म? तो मयूरी की दक्षता कितनी है बच्चों? आपने कहा 5। क्लियर? कैलकुलेशन करते हैं, इससे कटेगा ये कितने बार? 80 बार। और इससे ये कटेगा बच्चों कितने बार? 24 बार। क्या जोड़कर 114 दिन आ रहे हैं, जो कि सॉरी, क्या जोड़कर 104 दिन आ रहे हैं, जो कि सवाल की नीड है, ज़रूरत है, आवश्यकता है? आपने कहा बच्चों हाँ जी। क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है? हाँ। अगर ये सेटिस्फाइड हो रहा है तो हमारा आंसर ऑप्शन डी है, और राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यार से बता रहा हूँ, एक एक स्टेप, क्योंकि लेवल के प्रश्न हैं, छोटे प्रश्न है नहीं, आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए 104, ये आपका थोड़ा सा बड़ा कीजिए इसको, ये बड़ा हो सकता है और बिल्कुल आपको हम बड़ा ही दिखाएंगे। देखिए, एक किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। ठीक है, पूरी स्क्रीन पर आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, 20 कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और उसके बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। 20 शेष कार्य कितने दिन में करेगा? ऐसे उड़ाते हैं। देखिए, ए अकेले कार्य कर सकता है 25 दिनों में, ओके। बी कार्य कर सकता है 20 दिनों में। बच्चों आपको लेना है एलसीएम। यहाँ पर एलसीएम हमेशा लेते हैं तो बड़े नंबर को बढ़ाते हैं, जहाँ छोटा नंबर आपका डिविजिबिलिटी प्राप्त कर लेता है, कट जाता है। 25 को बढ़ाइए, 100 पर 20 भी कटता है। ठीक है,
तो 100 एलसीएम आ गया। 25 से कटेगा 4 बार, 20 से कटेगा ये कितने बार? बच्चों ने कहा 5 बार। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जब आप समय का एलसीएम लेते हैं ये आपका होता है प्यारा सा काम। क्लियर? और ये दक्षताएं होती हैं, ए की दक्षता 4 यूनिट और बी की दक्षता 5 यूनिट। आपको कोई भी दिक्कत यहाँ तक है नहीं। अब सुनिएगा अच्छे से। होता क्या है कि वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। 5 दिन काम करते हैं। अब मुझे बताइए 5 दिन दोनों मिलकर, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 4 और 5। आपने कहा 9 एफिशिएंसी से काम करेंगे। और कितने दिन करेंगे? यहाँ पर 5 दिन। तो कितना काम कर लेंगे बच्चों? आपने कहा 45। ठीक, तो 100 में से 45 बच्चों हमने कर लिया है काम। कितना काम बचेगा? आपने कहा 100 में से 45 को आप सब्सट्रैक्ट कर दें, घटा दें। अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 55 दिन का काम। बच्चों आप ये डायरेक्टली कर सकते हैं, 100 में से घटा के 45 दिन का काम। तो हमारा जो शेष कार्य है ना, रिमाइंडर जो हमारा वर्क है वो कितना आएगा? आपने कहा 55। और ये जो कार्य है बच्चों आपको करवाना है बी से, तो बी की दक्षता का आप भाग दे देंगे। बी की दक्षता बच्चों है यहाँ पर 5 यूनिट और काम कंप्लीट हो जाएगा 11 दिन में, जो कि प्यारा सा ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देख लेते हैं क्या कहने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 105 अब करेंगे इसको बड़ा, और करते हैं इसको बड़ा। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या स्क्रीन पर आ रहा है अच्छे से? बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है। देखिए ए और बी एक कार्य को क्रम से 40 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कर सकता है 40 दिन में और बी कर सकता है 60 दिन में। आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या है, वह कुछ दिन साथ में कार्य करते हैं, ये नहीं बताया कि वह कुछ दिन कितने दिन है। और बी कार्य छोड़ देता है। कार्य कौन छोड़ रहा है? बी। पहली बात तो इनका वर्गटन निकाल लीजिए। अब एलसीएम लेना है। लासा कैसे निकलता है? बड़े वाले नंबर को बढ़ाइए बच्चों, जहां छोटा नंबर अपनी डिविजिबिलिटी प्राप्त कर ले उस पर्टिकुलर नंबर से जहां आपने एलसीएम सेट किया है। क्लियर? तो मैंने कहा 40 और 60 का लासा कितना होगा? आपने कहा 60 को बढ़ाइए और 60 दूनी 120, 120 पर 40 भी कटता है बच्चों कितने बार? 3 बार। और 60 कटता है 2 बार। ये दक्षताएं आ गई। ये दक्षताएं, ए की दक्षता 3 यूनिट, बी की 2 यूनिट और वर्क डन 120 यूनिट। कन्फर्म। देखिए होता क्या है इसमें, बी कार्य छोड़ देता है, यानी कि बी अगर कार्य किसी पर्टिकुलर टाइम छोड़ देता होगा तो इसका मतलब ये है ए ने कार्य तो छोड़ा नहीं है, ए ने लास्ट तक काम किया होगा। अगर ए ने लास्ट तक काम किया होगा, और बोलता क्या है, यदि ए बचा हुआ कार्य 10 दिन में कर लेता है। अब मुझे एक बात बताइए, तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया? अगर ए ने बचा हुआ कार्य 10 दिन में किया है, ए ने बचा हुआ कार्य 10 दिन किया है, इसका मतलब ये है बचा कार्य तभी तो होगा जब बी छोड़कर चला गया है। अगर मैं ए का 10 दिन का काम निकलवा लूँ, उसके बाद जो भी काम बचा होगा वह काम ऐसा होगा, उस काम को करने में ए और बी दोनों लग रहे होंगे स्टार्टिंग से। तो मैं पहले निकालता हूँ बचा हुआ काम जो ए के द्वारा किया गया है, वह कितना किया गया है? 10 दिन का। तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी है बच्चों 3 यूनिट और 10 दिन काम किया है, तो बच्चों आपने कहा होगा कि 30 यूनिट काम कर लिया होगा। जब एफिशिएंसी का गुणा मल्टीप्लिकेशन करते हैं आप समय से, तो निकलता है आपका वर्ग। तो वर्ग 30 यूनिट काम किया होगा। 120 में से 30 गए, मैंने कहा 90 बचा हुआ काम रह गया होगा। जो रेस्ट वर्क है वो 90 यूनिट रह गया होगा। और 90 यूनिट एक ऐसा पर्टिकुलर वर्क होगा जो दोनों से किया जा चुका है स्टार्टिंग में। तो दोनों से करवाएंगे। 3 दक्षता से ए करेगा, बी करेगा 2 दक्षता से, दोनों करेंगे 5 दक्षता से, और काम कंप्लीट होना पाया गया होगा 18 दिन में, जो कि मुझे ऑप्शन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। दिखाइए प्लीज़। ऑप्शन सी करेक्ट है, जो कि 18 दिन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को शेयर, लाइक और इस वीडियो को भी साथ में सब कुछ कर दीजिए जो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बस इतना ही तो चाहिए आपसे, लाइक और शेयर वगैरह चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 106 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, इसको करते हैं बड़ा। अब यहाँ पर ए अकेले किसी कार्य को 39 दिन में कर सकता है। ए कर सकता है 39 दिन में।
चलिए, जबकि यहाँ पर बी अकेले कर सकता है 52 दिन में। चलिए ये भी ठीक है, ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पहले इनका ले लीजिए, आप वर्क डन निकाल लीजिए। अब लासा कैसे निकालेंगे, मैं आपको स्मार्ट बनाता हूँ। कभी भी यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर आपको देखने को मिल जाए तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन नंबर देख लीजिए, कॉमन। तो मैंने कहा 11, 11 नहीं 13, 13 से 39 बच्चों कितने बार करता है, आपने मुझसे कहा 13 से 39 करता है 3 बार, जबकि 13 से 52 करता है 4 बार। अब 3 और 4 का अब लासा निकाल के देखना कितना आसान पड़ता है। आपने हंसते हंसते कहा 12 यूनिट। 3 के पहाड़े में 12 आता है 4 बार और 4 के पहाड़े में 12 आता है 3 बार। यहाँ तक बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हुई। और जैसे ही आप जब दक्षताएं निकाल लेते हैं, फिर आप जो आपने नंबर कॉमन लिया था उसका गुणा कर लीजिए, जिससे आपका वर्क डन क्लियर और रेल हो जाता है। वर्क डन कितना होगा, गुणा कर लीजिए, 13 दूनी 26 की 6 कैरी 2, 13 कम 13 2 156। अब सुनिएगा अच्छे से क्वेश्चन की लैंग्वेज। दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम रोक दिया है। दोनों ने कितने दिन तक काम साथ किया था। मैं आपको स्मार्ट बना रहा हूँ और सुन लेना। अगर कोई पीछे से काम छोड़कर जाता है तो उससे कहते हैं कि भैया अब नहीं जाने देंगे तुम्हें, अब जाने नहीं देंगे, तुम्हें ज़बरदस्ती काम करना पड़ेगा। और ज़बरदस्ती काम करना पड़ेगा, वो ज़बरदस्ती काम ही आपका एक्स्ट्रा काम होता है। अगर आगे से जाता है तो उससे कहते हैं भाई अभी स्टार्टिंग में तू नौटंकी कर रहा है, तू यहाँ पर अपने काम के साथ जो आपका पैसा बना है उसको लेके तू निकल यहाँ से। इसका मतलब पीछे से जाएगा तो उसका काम और उस व्यक्ति को भी जोड़ेंगे। अगर आगे से जाएगा, क्लियर, तो उसके काम को हटा देंगे और साथ में उस व्यक्ति को भी हटा देंगे। बस इतनी सी मेरी बात ध्यान रखना और सवालों को ऐसे करेंगे जाने वाले आगे पीछे से। तो यहाँ पर पीछे से जाता है कौन, ए, तो ए को ज़बरदस्ती बैठा लेंगे कि भाई अब नहीं जाने देंगे तुम्हें, ठीक है। तो ए ये रहा, कन्फर्म, ए को जाने नहीं देंगे, क्लियर। ए को ज़बरदस्ती काम कराएंगे, एक्स्ट्रा काम कराएंगे, कितने दिन, 3 दिन। अगर 3 दिन पहले जाता और इसका काम एक्स्ट्रा होगा, यानी कि 12 काम एक्स्ट्रा और निकल आएगा। और 6 2 8 और 6 और 1, और ये जो काम होगा ना आपका टोटल, ये एक ऐसा काम होगा जिसमें कोई भी व्यक्ति नहीं गया है। इसका मतलब दोनों ने मिलकर काम किया है, और मिलकर काम किया है तो 4 और 3 7 दक्षता से। और यही आपको निकालना है कि दोनों ने कितने दिन तक एक साथ काम किया है। तो मैंने कहा 7 दूनी 14, बचेगा कितना 2, 7 चौक 28, 24 दिन। मैं आपको बता दूं क्लियरली, 24 दिन वह काम है, 24 दिन वह समय है जिसमें टोटल काम तो होया है, पर होने पर आपने ये देखा है इसमें टोटल बी ने तो 24 दिन लगाए होंगे। और जबकि मैं ए की बात करूं, ए 3 दिन पहले चला गया है तो ए ने 21 दिन तक काम किया होगा। तो आंसर क्या है इसका, आंसर हम अभी चेक करते हैं। यहाँ पर किसका पूछा है, देखिए नीचे कीजिए, यहाँ पूछा गया था कि दोनों ने कितने दिन तक काम किया। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि 24 दिन तो कुल समय है, कुल समय वह समय जहाँ कोई गया नहीं है, और जबकि तो गया है ना ए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर बी ने जो समय लिया है, क्योंकि बी तो गया नहीं 24 दिन। अगर मैं आपसे कहूँ दोनों ने कितना समय काम किया है, तो ए 3 दिन पहले छोड़कर चला गया है, यानी कि 21 दिन वह समय होगा जहाँ बी तो लग ही रहा है स्टार्टिंग से लास्ट तक, और ए भी लग रहा था। तो 21 दिन इसका अभिष्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, आपका करेक्ट है सी करेक्ट है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर लगाया जाए। सभी बढ़िया प्रश्न है एकदम। देखिए अगला प्रश्न 107 क्या कहने की कोशिश करता है, बड़ा करते हैं इसको। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, चलिए, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। एलसीएम लिया बच्चों ने, 60 आया, 20 से 3 बार, 30 से 2 बार, ये दक्षताएं आ गई। किसी अन्य कार्य के कारण ए कार्य पूरा होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक बी ने अकेले कार्य किया। इस स्थिति में कार्य को पूर्ण करने में कुल कितना समय लगेगा। कौन छोड़ रहा है, ए छोड़ रहा है,
और शेष 5 दिन तक किसने कार्य किया है? बी ने। मैं आपको समझा दूं, ये शेष 5 दिन तक बी ने कार्य किया है, क्या मैं बी का 5 दिन का काम निकाल दूं इसमें से? अगर 5 दिन का काम निकाल दूं, जो भी काम रह जाएगा वह ए और बी दोनों के द्वारा किया जा रहा होगा, स्टार्टिंग में वह काम होगा। आपने कहा हाँ जी। तो पहले 5 दिन का काम निकाल लेते हैं बी का। तो बी 2 दक्षता से करता है, 5 दिन करता है, तो बी करेगा 5 दिन में 10 यूनिट काम। किस में से? 60 में से। तो 60 में से 10 निकाल दिया तो 50 यूनिट काम ऐसा होगा जो दोनों के द्वारा स्टार्टिंग में किया गया होगा जब कोई भी गया नहीं था। तो दोनों करेंगे तो 3 2 5 दक्षता से करेंगे, यानी कि 10 दिन ये एक साथ इन्होंने काम किया होगा। ऑप्शन चेक कराइए। 10 करेक्ट आंसर है इसका। जो कि आपका कुछ गलती हुई है क्या? कुछ गलती हुई है क्या? 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। इस स्थिति में कार्य को पूर्ण करने में कुल समय, सॉरी पूर्ण करने में टोटल समय पूछता है। ये काम तो दोनों के द्वारा है, जबकि 5 दिन तो वह भी जुड़ेगा ना। जब बचा हुआ काम बी ने पर्टिकुलर समय लिया था 5 दिन, 5 दिन और ऐड कर लीजिए, टोटल समय होगा 15 दिन। अभी हमने टोटल नहीं निकाला था, दोनों एक साथ लगे थे, वह निकाला था। पढ़ा हमने, आंसर ठीक कर दिया। देखिए 15 दिन आंसर है इसका। ऑप्शन चेक कराइए आप। हाँ, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न करते हैं। क्या कहने की कोशिश करता है अगला प्रश्न? देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए 108 क्या कहता है। वैसे तो क्वेश्चन यही है, पर मैं आपको कराता हूँ। ए और बी अकेले अकेले करते हैं। ए करता है 56 दिनों में, जबकि बी करता है 70 दिनों में। आपको लेना है एलसीएम। अब बच्चों के सामने ये दुविधा आती है कि इसका एलसीएम कैसे लें, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर बड़ा नंबर आ जाए तो इन दोनों में कॉमन ले लीजिए कोई भी पर्टिकुलर नंबर। तो दोनों की दोनों आपके कटते हैं 14 से, है ना। 14 से कटता है, 14 चौक 56 और 14 पंजे। अब मैं आपसे कहूँ, क्या आपको 4 और 5 का लासा लेने में दुविधा होती है? बच्चों ने कहा बिल्कुल नहीं होती। तो 4 और 5 का लासा होता है 20 यूनिट। 4 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 4 बार। बच्चों जैसे आप दक्षताएं निकाल लें, जो आपने कॉमन लिया था ना उसका गुणा कर लीजिए, ये आपका प्योरली वर्क डन आ जाता है रेशियो में। 14 दूनी 28, 280। अब सुनिएगा क्वेश्चन की डिमांड। ये कहता है लेकिन कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। सेम क्वेश्चन पिछला जैसा। बी ने बचा काम 34 दिन में पूरा कर लिया है। तो बचा काम बी ने 34 दिन में पूरा किया है, तो बी ने अपनी दक्षता से किया होगा, यानी कि एफिशिएंसी और टाइम। तो बी ने कितना काम किया होगा इन 34 दिनों में जो कि बचा काम है? तो बच्चों ने कहा 4 चौक 16 की 6, हंसी बची 1, 4 दिए 12, 1 13। यानी कि मैं कह सकता हूं 280 में से 136 काम वह था जो बचा था। ए कार्य छोड़कर चला गया था तब बचा था, और बी के द्वारा किया गया था। अब मैं इसमें से टोटल मैसेज को निकाल दूं, बचे काम को आप निकाल देंगे तो वह काम आएगा जो ए और बी के द्वारा किया गया था स्टार्टिंग में। 10 में 6 गए 4, यहाँ बचा आपका 7, 7 में से 3 गया 4, कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहा है। और यहाँ बचेगा 1। ये 144 काम ऐसा होगा, 144 यूनिट काम ऐसा होगा जो दोनों ने मिलकर किया होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं गया था। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, यहाँ बचेगा 5, 9 छिंग 54, 16 दिन में। अब सुनिए अच्छे से, एक कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया था? कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया था? मुझे एक बात बताइए, दोनों ने एक साथ कितने दिन काम किया? 16 दिन, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? इसमें क्या पूछा गया है, कितने दिन बाद गया था? तो आंसर तो यही है, दोनों ने मिलकर किया होगा 16 दिन, और 16 दिन के बाद ए चला गया होगा। ये पूछा है कितने दिन बाद। 16 आंसर है, करेक्ट ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 बिल्कुल सेम है, पीछे से छोड़कर जाता है, ऐसे करिएगा, आपके लिए प्रैक्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है। क्या कहता है देख लेते हैं हम लोग। बिक्की किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। बिक्की किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। उसने 8 दिन तक कार्य किया
उसने 8 दिन तक कार्य किया है। तो बिक्की ने 8 दिन काम किया। बच्चों आप मुझे बताइए 40 दिन के काम में से 8 दिन का काम अगर मैं निकाल दूं तो कितने दिन का काम बचा? बच्चों ने कहा 32 दिन का काम बचा। और कभी भी काम बचता है तो आपको क्या करना है, प्रत्येक सवाल में आपको भाग के रूप में ये काम बना लेना है। तो 32 काम बचा आउट ऑफ 40 टोटल में से। मैं इसको ये पढ़ सकता हूँ 8 चौक 32, 8 पंच 40, यानी कि 4/5 भाग काम बचा। अब सुनिएगा, उसके बाद गुरमीत सिंह ने उसे 32 दिन में पूरा कर लिया। जो काम बचा था ना, जो काम बचा था 4/5, उस काम को गुरमीत ने पूरा कर लिया 32 दिनों में। 4 से इसको काटिए, 8 बार कटेगा, 8 पंच 40। तो गुरमीत इस पूरे काम को अकेले कर सकता है 40 दिन में। क्या पूछा है? बिक्की और गुरमीत सिंह एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं? तो बिक्की कर सकता है 40 में और गुरमीत भी 40 में। दोनों का एलसीएम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आ जाएगा 40, यहाँ दक्षता 1-1 आएगी। अब आपको 40 करवाना है, दोनों से करवाना है, दोनों की दक्षता का भाग दे देंगे बच्चों। ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा 20 दिनों में। ऑप्शन प्लीज चेक कराइए, क्या है ऑप्शन इसके? 20, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न हम करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए 111 कहता है क्या है? थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है पर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पॉइंट वाला है तो क्या दिक्कत है। ए और बी एक साथ, ए और बी मिलकर एक साथ 15 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला काम को 18.75 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। अच्छे से सुनिए, 12.5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो ए और बी ने एक साथ कितने दिन तक काम किया होगा? यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा 12.5 दिन पहले वाला, तो पहले वाला कॉन्सेप्ट है। तो पहले ध्यान रखना 12.5 दिन पहले, लास्ट से तो अंत से जो भी व्यक्ति जाता है उससे कहते हैं अब जाने नहीं देंगे, अब तेरा काम एक्स्ट्रा में काउंट होगा, जबकि तेरी दक्षता भी काउंट होगी। ध्यान रखना, उस व्यक्ति को भी काउंट करते हैं, साथ में उसके काम को भी काउंट करते हैं, एक्स्ट्रा में जोड़ते हैं। तो ए और बी मिलकर कर सकते हैं 15 दिन में, जबकि ए अकेला कर सकता है इस कार्य को कितने दिनों में? 18.75। बच्चों अच्छे से सुनना, मैं कैसे चेंज करूँगा, कभी पॉइंट में आ जाए। यहाँ पॉइंट 75 है ना, कुछ ज्ञान दे रहा हूँ आपको। पॉइंट 75 है तो हमेशा 4 का गुणा करो, जिससे कि ये 3 बन जाता है। या पॉइंट 25 है तो हमेशा 4 का गुणा करो, जिससे कि 1 बन जाता है, क्योंकि 75 चौक होता है 300 और पॉइंट 2 अंकों की बात है, 2 जीरो खत्म कर देता है। 25 चौक होता है 100, पॉइंट 2 अंकों की बात है, 0 खत्म कर देता है 1। ये हमेशा याद रखना है। अब इसको मैं संशोधित करूं, मैंने कहा 4 का गुणा 4 का भाग, जिससे हुआ क्या? 18 चौक 72 अलग है पूर्णांक, और पॉइंट 75 का गुणा 4 में होगा तो 3 मिलता है। तो 72 और आपका 3 75। तो इसको लिख सकता हूँ 75/4, और बहुत आसान दिखाई देता है आपको। ध्यान रखना मेरी बात, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसका एलसीएम लीजिए, अब तो आसान पड़ेगा आपको। मैंने कहा 15 अंश का हमेशा एलसीएम लेते हैं और हर से गुणा करते हैं जितने बार जाता है। 15 और 75 का एलसीएम बच्चों ने कहा 75 आएगा। 15 के पाड़े में 75 कटता है 5 बार, और 75 के पाड़े में 75 एक बार, और 1 का गुणा हर से होगा 4। इसका मतलब ये समझ में आता है यहाँ पर कि ए की दक्षता 4 यूनिट है। गलत बोला मैंने, बी की जगह पर रख दिया है, ठीक है, सॉरी, मुझे दिखाई नहीं दिया। ए की दक्षता 4 यूनिट है, जबकि यहाँ पर दोनों की दक्षता 5 है। 5 में 4 गया, बी की दक्षता आएगी 1 यूनिट। अब होता क्या है, लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले ए छोड़कर चला जाता है। ए से ज़बरदस्ती काम कराना है आपको 12.5 दिन। तो ए की दक्षता बच्चों है 4 यूनिट, 12.5 होता है 25 का आधा। क्लियर? और आपको पता है एफिशिएंसी का गुणा जब आप समय में करते हैं तो वर्क डन निकलता है। तो मैंने कहा आपने एक्स्ट्रा काम करवा लिया ज़बरदस्ती ए से, कितना? 50। तो काम 75-50 आपके पास इकट्ठा हो गया 125 यूनिट। ये काम वह था जिसको कोई छोड़कर नहीं गया है, कोई छोड़कर नहीं गया है। ये पूछता है ए और बी ने
एक साथ कितने दिन तक काम किया? अच्छे से सुनिएगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5 और 4 आपको पता है, यहाँ पर किससे भाग लगवाना है, आपको ये काम तो पता है ना। और इसमें ना तो ए गया है ना तो बी गया है, और दोनों की दक्षता मिलाकर 5 यूनिट से भाग दे देंगे और लगेंगे आपको 25 दिन। अब आपको मैं बता दूँ, ये 25 दिन कौन सा समय, ये कुल समय है आपका। ये कुल समय वह समय है जहां एक व्यक्ति है जिसका नाम है बी, वो तो छोड़कर नहीं गया है, तो बी का कुल समय आप 25 दिन कह सकते हैं कि बी इस काम में 25 दिन तक लगा रहा। जबकि मैं ए के बारे में बात करूं तो ए लगा रहा है, आपको ये पता होना चाहिए, वह 12.5 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। तो 25 में से 12.5 दिन हटा दीजिए, तो 12.5 दिन बचेंगे, और 12.5 दिन वह दिन होंगे जहां दोनों ने मिलकर काम किया होगा। क्या पूछा है, ए और बी ने एक साथ कितने दिन तक काम किया? 12.5 दिन। ऑप्शन चेक कराइए, 12.5 दिन, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। अगला प्रश्न किया जाए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर, ये जो है थोड़ा छोटा कीजिए, वैसे भी बड़ा दिखाई दे रहा है वो। 12वां प्रश्न है, 112वां। अब देखिए, करते हैं इसको, और एक ऐसा स्मार्ट तरीका बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा। पहले इसके ऑप्शन दिखाएंगे, प्लीज़ ऑप्शन दिखाइए, ऑप्शन लिख लेते हैं एक बार। 170, 96, 72। अगर मज़ा ना आए तो पैसे वापस। क्लियर? अब दिखाइए क्वेश्चन, एक लाइन में मज़ा आ जाएगा। नीचे कीजिए जिससे कि प्यारे बच्चों को दिखाई दे। ए और बी एक कार्य को 45 घंटों में कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य को मिलकर 45 घंटों में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस काम में 45 दिन तो ए लगा रहा होगा, जबकि बी भी इस कार्य में 45 दिन लगा रहा होगा। अब अच्छे से सुनिए, यहाँ पर कहता है कि ए अकेला काम करता है, 3/8 कर लेता है, बी के लिए छोड़ देता है, कुल समय 102 दिन लगते हैं। सब बात अच्छी है इनकी। ए कितने दिनों में काम को पूरा करेगा? जो अकेले पूरे काम को करने के लिए दोनों में अधिक कुशल है। यहाँ कुशल कौन है? कुशल कौन है, दक्ष कौन है? आपने कहा ए दक्ष है, और आपको काम भी ए से ही करवाना है। मुझे एक बात बताइए अच्छे से, यहाँ पर दक्ष कौन है? आपका ए। इसका मतलब यहाँ पर अगर ए अकेले काम करता है तो इसको लगेगा समय कम, किसकी तुलना में? बी की तुलना में। अब सुनना, ए ने अपना काम किया तो इसको 45 दिन ही लगने वाले हैं, अपना खुद का 45 दिन का काम करने में, जबकि यहाँ आपको पूरा काम करवाना है ए से। इसका मतलब बी नहीं करेगा, बी के स्थान पे आ जाएगा ए। पर आपको ये पता होना चाहिए ना यहाँ पर कि यहाँ पर बी खुद का काम करता है 45 दिन में, और ए बी का काम करेगा तो 45 से कम करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा दक्ष है। तो 45 से कम करेगा, जितना भी कम होगा, कम तो कम होगा ना, तो जो भी आंसर आएगा, ए अगर करता अपना काम 45 दिन में और बी का काम भी करता 45 दिन में, तो होते हैं 90 दिन। पर हमें ये पता है ना कि ए तो ज़्यादा दक्ष है, 90 से कम आंसर चूज़ करना है। यानी कि ए को अकेले दिन कितने लगेंगे? यहाँ 45, और यहाँ पर जो भी आएगा 45 से कम आएगा, जो भी आए 44, 40, जो भी आए, तो जोड़कर तो वह 90 से कम आने वाला है। 90 से कम आंसर देख लीजिए। ये नहीं बच्चों, देखो ये नहीं आंसर, ये बस ऑप्शन सी करेक्ट है। कुछ भी नहीं करना, हाथ नहीं लगाना, बस हो गया। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि कभी कभी देखिए, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 103 में आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे ऐसे, और इसमें तो आपका आंसर ही बिल्कुल आ गया। तो बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। देखो बिल्कुल यही क्वेश्चन है, सेम आपको दिखाई दे रहा होगा। करते हैं 133, और इसके ऑप्शन दिखा दीजिए पहले। 133 नहीं, 113। अब ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। 16.5 या 20
30 या 44 या 20। अब मुझे एक बात बताइए, आपने ऑप्शन देखे, यहाँ ऑप्शन क्या है आपका 30 या 44, 16.5 या 20। बस 16.5 या 20 में तो दोनों ऑप्शन आ गए। इसका मतलब ये है अब डाउट में चीज़ फंस जाएगी। अगर देखो हमने ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन भी है, तो सब कुछ चेक करना पड़ सकता है। करते हैं, घबराएंगे नहीं। अब क्वेश्चन दिखाइए, क्वेश्चन को फ्रेम किया जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है। करिए, नीचे साइड कीजिए इसको, क्वेश्चन को नीचे सेट कीजिए अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और अच्छे से सेट हो भी जाएगा। अब देखना अच्छे से, यहाँ पर ये क्वेश्चन कहता है ए और बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। हालांकि ए ने अकेला कार्य करता है और कार्य का 1/5 करता है। ए अकेले कार्य करता है और 1/5 कार्य करता है। तो यहाँ पर ए और बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। हालांकि ए ने अकेले कार्य करते हुए कार्य का 1/5 भाग किया है। तो ए ने किया है 1/5 भाग, जबकि शेष कार्य किया होगा बी ने, जो कि होगा 5 में से 4। कन्फर्म, ये किया होगा ए ने और ये किया होगा बी ने। कोई भी दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं है। अब सुनिए अच्छे से, यहाँ पर होता क्या है कंडीशन, यहाँ पर होता है फिर बी ने अकेले कार्य करना शुरू कर दिया और शेष कार्य कर लिया, जिससे कि कार्य समाप्त होना पाया गया 22 दिनों में। कितने दिनों में? 22 दिनों में। अब बच्चों अच्छे से सुनना सवाल को, मज़ेदार क्वेश्चन है। यदि बी ए से अधिक कुशल है तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा? बी अधिक दक्ष है, बी अधिक दक्ष है। मुझे बताइए, अगर बी दक्ष ज़्यादा है तो समय कम लेगा। अगर समय कम लेगा, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि अगर ए भी 12 दिन करता है, बी भी 12 दिन करता है, दोनों मिलके करते हैं 12 दिन, तो कार्य 12 दिन में समाप्त होता है। इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ आपको, देखिए अच्छे से। मैंने कहा यहाँ काम करने वाला कौन है? बी। अब बी काम करने वाला है तो और पूरा कार्य बी को ही करना है, तो बी अपना कार्य तो 12 दिन में कर लेगा, जबकि ए का कार्य करेगा ना, तो यहाँ पर बी ज़्यादा दक्ष है। तो आपको पता होना चाहिए कि ए को लगेगा ज़्यादा समय और बी को लगेगा कम समय, यानी कि इसको 12 दिन लग रहे हैं, इसको कम दिन लगेंगे। जो भी आंसर आएगा 12 24 से कम आएगा बी के द्वारा, 24 से कम। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हमारे ऑप्शन ये बचे। अब इनमें से आंसर हो सकता है। अब बात ये है कि यहाँ पर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा है यहाँ या आ गया है, इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है, ये भी। अब चेक करने पड़ेंगे दोनों। कर लेते हैं, पहले 20 से चेक करेंगे। कैसे करेंगे? मैंने कहा ए और बी मिलकर कर सकते हैं 12 दिनों में, जबकि यहाँ पर बी का समय दिया गया है। अगर 20 से चेक करूँ, बी कर सकता है अकेले 20 दिन में। जल्दी से सेटिस्फाइड कर लेता हूँ। एलसीएम कितना? 60, 5 बार 3 बार। बी की दक्षता 3 यूनिट, ए की दक्षता 5 में 3 की 2 यूनिट। कोई भी दिक्कत नहीं है। काम निकाल लीजिए। 1/5 काम निकाल लूँ, इसके अकॉर्डिंग जो मैंने निकाला है, इसके अकॉर्डिंग 1/5, 5 से 60 काट दीजिए, आपका काम आएगा 12 और बचा काम कितना होगा? आपने कहा 48, या 4/5 निकाल लीजिए इसका। और आपको पता है अगर इसको 22 दिन लगते हैं कंफर्म होकर, तो यानी कि आंसर हमारा ठीक है ऑप्शन। तो ए की दक्षता कितनी है? आपने कहा 2, बी की 3। यहाँ पर लगेंगे 6 दिन और यहाँ पर लगेंगे बच्चों 16 दिन, और 16 और 6 होते हैं 22 दिन। बिल्कुल सेटिस्फाइड, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। अब इससे भी चेक करके दिखाइए, क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा फंस गया इसलिए। तो मैंने कहा यहाँ चेक कर लेते हैं, ए और बी मिलकर करते हैं 12 दिन में, जबकि बी अगर करता 16.5 क्या होता है? 33 का आधा। ऐसे एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम कैसे लेंगे? अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एलसीएम लेना आपका आसान कैसे हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर आप 3 कॉमन ले लीजिए, 3 से कटेगा ये 4 बार, 3 से कटेगा 11 बार, और 4 और 11 का एलसीएम होगा 44। 4 से 44 11 बार कटेगा, तो 11 एकम 11, 11 से 44 4 बार कटेगा, 4 का गुणा करना है 2 से, जो कि 8 बार कट के आएगा। कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा
आपके हाथों में वर्कडन है, आपके हाथों में इनकी दक्षताएं हैं, सेटिस्फाइड करवा लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। जो आपने कॉमन लिया है ना उसका गुणा आप कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक बार देख लेते हैं मैंने गलती तो नहीं कर दी, गलती हो सकती है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने 4 बार काटा, 11 बार काटा, एलसीएम लिया 44, 4 से कटा 11 बार, 11 से कटेगा 44, 4 बार 4 दूनी 8, बिल्कुल सही है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर जो कॉमन लेते हैं उसका गुणा कर दीजिए, तो वर्क डन जो हमारा काम आएगा 132 आएगा। अब इस काम को कैसे डिवाइड करना है आपको अच्छे से सुनिए। पहले निकालना है 1/5 भाग। अब यहाँ पर 1/5 भाग तो नहीं निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा, पर आपको लिख लेना है एज इट इज़। कैसे? यहाँ पर मैं विभक्त करता हूँ, बांटता हूँ काम को, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा रफ कर देता हूँ जिससे मुझे ऊपर का स्पेस मिल जाए। सवाल बड़ा ही है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है 2 ऑप्शन फंसा दिए। तो मैंने कहा 132 का 1/5 भाग किया जाना है किस दक्षता से, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, दक्षता तो यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। कैसे? बी की दक्षता यहाँ पर देखिए 8 यूनिट है, जबकि ए की कितनी होगी, 11 में से 8 गए, 3 दक्षता। तो 32 का 1/5 भाग आपने उठाया यहाँ पर, क्लियर, 1/5 भाग, जो कि इतना हुआ। बचा कितना? 132 का 4/5 भाग। ये किया जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि ए अकेले करता है 1/5 भाग, तो 1/5 भाग ए के द्वारा करना है, तो ए की दक्षता का भाग लगेगा। ए की दक्षता यहाँ पर 3 यूनिट है, जबकि बी की दक्षता यहाँ पर 8 यूनिट है। अगर कैलकुलेशन करने पर 22 दिन आ जाते हैं तो ये भी आंसर पॉसिबल आंसर है। करते हैं कैलकुलेशन, कैसे होगा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम 3 से इसको काट पा रहे हैं, 3 चौक 12 बचेगा 1, 3 चौक 12, ये 44/5 आएगा यहाँ पर, 44/5 दिन। और यहाँ पर हम काट पा रहे हैं, अगर इसको काटे तो 2 बार कटेगा, यहाँ ये कटेगा कितने बार, 2 से काट लीजिए, ये 6 बार, ये 6 बार, और 66/5 आएगा, ये आएगा 110/5, जो कि लगेंगे 22 दिन। यहाँ पर ये भी सेटिस्फाइड करा, यानी कि दोनों आंसर सेटिस्फाइड हैं। इसका मतलब इसका आंसर होगा आपका 16.5 या 20 दिन, दोनों करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी ठीक है। अगला प्रश्न करने के लिए हम लोग तैयार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 114 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बच्चों। देखिए कैसे टैकल करेंगे इसको। पहले करते हैं इसको रफ, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत प्यार से और आराम से समझाया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 114, ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि ए लेता है 8 दिन। आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, ए कितने दिन लेता है, 8 दिन लेता है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि ए किसी कार्य को करने में 8 दिन का समय लेता है, वही काम बी 10 दिन में समाप्त कर सकता है। आपको लेना है एलसीएम, क्लियर। एलसीएम कितना होगा बच्चों, आपने कहा 40, 8 से कटेगा 40 5 बार, 10 से कटेगा 4 बार। ए की दक्षता 5 यूनिट, बी की दक्षता 4 यूनिट। अब अच्छे से देखिएगा, उन्होंने 7 काम करना शुरू किया है, लेकिन कार्य खत्म होने से 1 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो ए ने कितने दिन में काम किया होगा, तो ए ने कितने दिन काम किया होगा, ऐसा पूछा गया है। कौन छोड़ रहा है 1 दिन पहले, ए। जो छोड़ता है उससे कहते भाई अब आपको जाने नहीं देंगे और आपका काम एक्स्ट्रा में काउंट होगा। तो कौन छोड़ रहा है, ए। अगर अंत से छोड़ता है इसको जाने नहीं देते और इसका काम एक्स्ट्रा में काउंट होता है, क्योंकि यहाँ पर दक्षता आपकी है 5 यूनिट और 1 दिन पहले छोड़कर जा रहा है, तो इससे करवा लेंगे। काम एक्स्ट्रा करेगा 5, 40 टोटल काम है, एक्स्ट्रा 5 काम है, 45 काम वह काम होगा जिसमें दोनों लोग लगे रहे थे। दोनों लोगों की दक्षता कितनी है, 5 4 9, यानी कि ये कार्य 5 दिनों में हुआ होगा। अब ये 5 दिन आप कैसे समझेंगे, इन 5 दिन तो बी तो ऑल टाइम लगा रहा है, जबकि अगर मैं ए की बात करूँ ना, तो ए 5 में से 1 दिन पहले चला गया है, तो ए ने अपना समय लगाया है 4 दिन इस काम में, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहने की कोशिश करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 115,
बड़ा कीजिए इसे। एक किले में तैनात 1200 सिपाही, तो 1200 सिपाही तो एफिशिएंसी हो गई। के लिए 28 दिन का खाना है। क्लियर? यहां पर 1200 व्यक्तियों के लिए कितने दिन का खाना है? 28 दिनों का खाना है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं। कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। मुझे एक बात बताइए अच्छे से, अगर 4 दिन बाद जाते हैं तो 4 दिन तक खाना तो खाया होगा, उसके बाद 24 दिन का खाना बचा होगा 1200 सिपाहियों के लिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। हुआ क्या? जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री जो कि इतनी है 1200 गुणा 24, 32 दिन तक चलती है। कितने दिन तक चलती है बच्चों? 32 दिन तक चलती है। कितने सिपाही किला छोड़कर गए होंगे? तो सिपाही कितने थे बच्चों? आपने कहा 1200, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें से कुछ सिपाही छोड़कर गए थे, जबकि ये खाद्य सामग्री 32 दिन चली। अब यही एम का मान निकालना है। 8 चौक 32, 8 तिया 24, 4 से काटेंगे कितने बार? 30 बार। ये आ जाएगा 900 बराबर 1200 माइनस एम, और एम का मान निकालेंगे तो 300 सिपाही यहाँ पर आ जाने हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिखाइए कौन सा है? 116। क्या कहता है देखते हैं। सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिनों में कर लेती है। चलिए, सुनीता कर लेती है साड़ी की कढ़ाई 15 दिन में, और उसकी बहन नेहा कर लेती है 10 दिन में। आपको लेना है यहाँ पर एलसीएम जो कि 30 है। 15 से पहाड़ा पड़ेंगे 2 बार, 3 बार। सुनीता की दक्षता 2 यूनिट, नेहा की 3 यूनिट। दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करती हैं, तो दोनों एक साथ करेंगी अपनी अपनी दक्षताओं के साथ, जो कि 5 यूनिट है। कितने दिन? 2 दिन करती हैं, तो 10 काम कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। 30 में से 20 गया, 30 में से 10 गया, 20 यूनिट हमारा वर्क डन शेष रह गया होगा, रेस्ट ऑफ वर्क। ठीक है, ये रह गया होगा। अब देखिए यहाँ पर नेहा काम छोड़ देती है, तो बचेगी कौन? यहाँ पर बचेगी सुनीता, और जिससे देखिए उसके बाद सुनीता को अकेले कढ़ाई पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? यानी कि नेहा ने तो छोड़ दिया, काम कितना होगा? 10, बचा कितना? 20। अब सिर्फ आपको कराना है किससे? सुनीता से। तो सुनीता को उसके बाद 10 दिन लगे होंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, एक 117। क्या कहता है? बड़ा कीजिए इसको। एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारियों द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिनों में। 42 कर्मचारी एफिशिएंसी कितने दिनों में? 25 दिनों में। ये आ गया आपका टाइम। इतने दिनों में काम पर लगाते हैं सफाई कर्मचारियों को। 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। 10 दिन बाद 12 जाते हैं। 10 दिन बाद 10 दिन करके ही तो जाते हैं, तो 10 दिन सफाई करवा लेंगे तो 15 दिन की सफाई रह जाएगी। जबकि 42 में से कितने छोड़कर चले जाते हैं? 12। तो कितने बचे होंगे? 30 बचे होंगे। तो मुझे एक बात बताइए अच्छे से, कोई आपको दिक्कत है नहीं? यहाँ पर कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, रुकिए। 42 सफाई कंपनी, एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारियों को रखती है, रख लिया, और 25 दिन में सफाई करवाती है। अब 10 दिन तक सफाई कर ली, तो 15 दिन की सफाई रह गई। कितने लोगों की? 42 लोगों की, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सफाई को करवाना है, पर 42 में से 12 लोग चले जाते हैं, 30 लोग बचते हैं। पर होता क्या है, 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले जाते हैं, चले गए, है ना, और उनके सामने काम ये है सफाई करने का। यदि सफाई का काम 10 दिन में समाप्त होता है, तो और कितने सफाई कर्मचारी को नौकरी पर रखना पड़ेगा? और कितने? जाने के बाद भी और कितने सफाई कर्मचारी को नौकरी पर रखना पड़ेगा, जिससे कि काम 10 दिन में समाप्त हो जाए? बस आंसर कर लीजिए। ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा।
कोई दिक्कत नहीं है। 2 से इसको काट लीजिए, 21 और 21 दिया 63, और 63 में से 30 गया। आपको अतिरिक्त रखने पड़ेंगे 33 आदमी, जो कि ऑप्शन नंबर चेक कराइए, ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए 118। क्लियर, अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी किसी कार्य को मिलकर 35 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर करते हैं 35 दिन में, जहाँ ए अकेला 5/7 भाग करता है, जबकि बी बचा हुआ 2/7 भाग करेगा, जिससे कि काम 90 दिन में हो जाए। वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाया है। दोनों में ए तेज है। क्लियर, दोनों में अधिक कुशल ए द्वारा काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? कौन तेज है? ए तेज है। अगर ए तेज है तो कम समय लेगा। मुझे एक बात बताइए, अगर बी 35 दिन काम करता है और साथ में ए भी 35 दिन काम करता है, तो काम समाप्त हो जाता है 35 दिन में। मुझे एक बात बताइए, ए से काम करवाना है तो ए अपना 35 दिन का काम तो 35 दिन में निपटाएगा, जबकि बी का काम, क्योंकि ये ज़्यादा तेज है, कम दिनों में निपटाएगा। तो जो भी आंसर आएगा वह 70 से कम आएगा, अगर आप काम केवल ए से करवाते हैं पूरा का पूरा। यहाँ पर ऑप्शन चेक कराइए, क्या आंसर 70 से नीचे है? कमाल की बात तो ये है, सभी 70 से नीचे है। लो भैया आ जाओ लाइन पे। चलो अब कैसे करेंगे? अब लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये मैं सवाल करा चुका हूँ आपको, 5 सत्ते 35, और मैंने कराया था स्टार्टिंग में 7 यहाँ पर है। बड़ा प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन देखते, तो ये कटा है इससे, तो इसको उठाइए। अगर इस पर सेटिस्फाइड हो जाता है तो यही आंसर होगा। यानी कि ए और बी मिलकर करते हैं काम 35 दिन में, जबकि अकेले ए करता है 42 दिन में। यहाँ पर आपने एलसीएम लिया था, शायद आपको ध्यान हो। अगर आपको नहीं ध्यान है तो मैं आपको दिलवा देता हूँ, 210 लिया था। क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए कितने बार कटेगा? 6 बार। 7 दिया 21, और यहाँ पर 42 से कटेगा ये 5 बार। जहाँ ए की दक्षता 5 यूनिट है, देखिए बच्चों, और बी की दक्षता दोनों की मिलाकर 6 है, तो बी की आएगी हमारी 1। ये मैं करा चुका हूँ। यहाँ ए की दक्षता देखो ज़्यादा है बी से, कन्फर्म हो गया। फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पर आपको काम निकालना पड़ेगा। काम कैसे निकालना पड़ेगा समझाता हूँ। 210 का 5/7, 7 से 210 कटेगा कितने बार? 30 बार। 3 पंजे 15, 150 काम तो ए ने किया होगा अपनी दक्षता से, ए की दक्षता 5, जबकि शेष काम आपको पता है 210 में से 150 के 60 काम बी ने किया होगा अपनी दक्षता से, जो कि 1 है। समय कितना लगा होगा? आपने कहा 30 और 60 90, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। किस ऑप्शन पर? ऑप्शन डी पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, देखिए 119 क्या कहता है आपसे? ए और बी एक साथ 12 दिन में कार्य को फिनिश कर सकते हैं। ए अकेला 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम लिया, कितना आया? 60। कितने बार? 5 बार। कितने बार? 4 बार। ए लड्डू खाता है 4, दोनों खाते हैं 5, 5 में 4 गया, बी खाएगा 1। दक्षताएं आ गई, लेकिन ए कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है। पहले जा रहा है ना, 10 दिन पहले। अब नहीं जाने देंगे, अब ए को नहीं जाने देंगे। ए से कहेंगे भैया तुम्हें ज़बरदस्ती काम करना पड़ेगा 10 दिन। तो ए का एक्स्ट्रा काम हो जाएगा 40 यूनिट, और पहले से 60 है, टोटल काम हो जाएगा 100। और ये काम ऐसा होगा कोई छोड़कर नहीं गया है, दोनों से करवाना है। दोनों की दक्षता 5 यूनिट है, यानी कि काम 20 दिन में हो गया होगा। अब ये 20 दिन में मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। 20 दिन का मतलब ये होता है कौन नहीं गया है? आपने कहा बी नहीं गया है, तो बी ने 20 दिन काम किया होगा। जबकि ए कितने दिन पहले जाता है? 10 दिन पहले। तो 20 में से 10 दिन घटा लीजिए, ए ने 10 दिन काम किया होगा। जबकि दोनों ने कितने दिन काम किया होगा? तो दोनों ने हमेशा, आपको पता है ए ने 10 दिन, तो 10 दिन दोनों ने साथ साथ काम किया होगा, क्योंकि ए ही तो जाता है। ए 10 दिन काम करके चला जाता है, किसके साथ? बी के साथ। तो 10 दिन। क्या पूछा है? ए और बी ने एक साथ मिलकर तो काम किया होगा 10 दिन। क्लियर, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न,
अब ऐसा क्वेश्चन एक है जो कि मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, आप करके देखना। क्वेश्चन नंबर 120 जो मैंने करके दिखाया है ऑप्शन से, ऑप्शन चेक करा दीजिए इसकी, कुशल वाला, आप करके देखना, आ जाएगा आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। एक हिंट दे दूँ मैं आपको, नीचे उतारिए इसको। जैसे यहाँ ए और बी साथ मिलकर 12 दिन में करते हैं, 12 के फैक्टर करेंगे, 3 चौक 12 होते हैं, बड़ा क्या है 4, 4 किससे कटता है, देखिए देखिए ऑप्शन दिखाइए, 4 से कौन सा ऑप्शन बड़ा वाला कटता है, तो यहाँ पर कटता है 4 से ऑप्शन सी। तो इससे करके देखना, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न लगाइए, एक दो प्रश्न जो मैं आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, अमित किसी कार्य को 15 दिन में करता है, अमित करता है 15 दिन में और बलवीर करता है 10 दिन में। एलसीएम लिया बच्चों ने तो आया 30, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, दक्षताएं आ गई। यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है और 3 दिन बाद बलवीर उसके साथ जुड़ जाता है, तो 3 दिन तक तो अमित करता है, 6 यूनिट काम कर लेगा, 30 में से 6 कर लिया अमित ने, बचेगा कितना, बच्चों ने कहा 24 यूनिट काम बचेगा। और अब काम करने के लिए साथ में बलवीर भी जुड़ जाएगा, यानी कि 2 और 3 5 यूनिट से काम होगा। पूछा है कार्य कितना दिन में पूरा हो गया, टोटल समय। तो पहले समय लगाए यहाँ पर 3 दिन, तो स्टार्टिंग का लेके चलेंगे आप लोग, और यहाँ पे समय लगेगा 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, 4/5, टोटल समय लगेगा 3 और 4 7 सही 4/5 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर चेक कराइए प्लीज़, ऑप्शन चेक कराइए, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। पानु, जीवन और जलील, पानु, जीवन और जलील किसी काम को कर सकते हैं 30 दिन में और 20 दिन में और 60 दिन में कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं है। यहाँ पर लेना है आपको एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 60, यहाँ पर 2 बार, 3 बार और 1 बार, कोई भी दिक्कत नहीं। होता क्या है, जीवन ने काम स्टार्ट किया है, हर तीसरे दिन पानु और जलील के साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जीवन है ना, उसने क्या किया है, काम की शुरुआत की है और हर तीसरे दिन, इसका मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग के 2 दिन तो वह अपनी दक्षता से काम करता है और हर तीसरे दिन अपने आप में 1 दिन होता है। हर तीसरे दिन जो जीवन है ना, वो जलील और ये जो पानु है उसकी सहायता लेता है। अगर उसकी सहायता लेगा तो तीनों की दक्षता जुड़कर काम होगा, जो कि अपने आप में 1 दिन है। तो काम कितना हो पाया इन 3 दिनों में, 6 और 6 12 यूनिट काम हो पाया है, 12 यूनिट। और समय कितना प्राप्त हुआ है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिए थे 2 दिन, ध्यान रखना, पीछे लिख देता हूँ आपको कोई दिक्कत ना। 2 दिन 3 दक्षता के साथ जीवन, तो 2 दिन और 1 दिन 3 दिन, 3 दिन में 12 यूनिट काम हो पाया है 3 दिन में। यहाँ पर आपको काम करना है 60, तो ऐसे पढ़ सकते हैं 12 काम हो पाया है। क्लियर, 12 काम हो पाया है कितने दिन में, 3 दिन में। तो ऐसे लिख सकते हैं 12 काम हो पाया है 3 दिन में। तो 60 काम हो पाएगा कितने दिन में, कैसे करना है, 12 से कटेगा ये कितने बार, 5 बार, तो 5 का गुणा यहाँ कर लीजिए, हो पाएगा 15 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। देखिए 123 कहता है ए एक कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में और सी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, यहाँ 6 बार, यहाँ 4 बार, यहाँ 3 बार, दक्षताएं आ गई। ए और बी ने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया है, तो ए और बी ने 10 दक्षता के साथ 4 दिन काम किया है, ये एफिशिएंसी, ये टाइम, तो कर लिया होगा 40 यूनिट काम। फिर क्या कहता है, उसके बाद ए ने ए के स्थान पर सी आ गया है, इसका मतलब ए के स्थान पर सी आ गया है, यानी कि बी तो कार्य में लगा रहा है। तो दक्षता कितनी होगी, बी और सी कार्य करते हैं 7 यूनिट से, कौन सा काम करते हैं, कितने दिनों में संपूर्ण कार्य हो जाएगा। बचा हुआ काम, बचा काम कितना होगा, 60 में से 40 गया, 20 काम कौन करेगा, बी और सी। ये तो निकल गया है कितने यूनिट से, 7 यूनिट से, तो 7 दूनी 14, 6/7। इसमें पूछा है कुल समय, 40 यूनिट काम करने में लगा था आपको 4 दिन, और जबकि 20 यूनिट में लगा है आपको 2 सही 6/7 दिन। जोड़ लेंगे 4 और 2 सही 6/7, 6 सही 6/7 दिन,
जो कि ऑप्शन नंबर, ऐसा नहीं, सही कर लेते हैं, 7 6 42 हो चाहे 48/7 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगला प्रश्न आ रहा है 124। देखते हैं, ए बी सी किसी कार्य को अलग अलग ए कर सकता है 8 दिन में, बी कर सकता है 9 दिन में, सी कर सकता है 12 दिन में। एलसीएम लिया, आ गया 72। 8 नाम, 9 अट्ठे और 12 छिंग। होता क्या है, सी अकेला काम करना शुरू करता है और 1 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है। क्लियर। सी स्टार्ट करता है, 1 दिन करता है, 6 काम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। और 1 दिन के बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है। अब 1 दिन के बाद बी जुड़ जाता है तो कौन काम करेगा, बी और सी। 14 यूनिट दक्षता के साथ आगे पढ़ते हैं, जुड़ जाता है। काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए भी उनके साथ जुड़ जाता है। तो 3 दिन बाद जुड़ा है ना, इसका मतलब पहले दिन सिर्फ काम किया होगा सी ने, 1 दिन बाद आ गया होगा सी के साथ बी, तो 14 दक्षता से काम किया होगा 2 दिन, कर लिया होगा 28 यूनिट, कोई भी दिक्कत नहीं। उसके बाद तीसरे दिन बी और सी तो कर ही रहे हैं, आ गया होगा ए, तो अब काम हुआ होगा 9 8 6 14 9 23 यूनिट से। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 दिन बाद ए भी उनके साथ जुड़ जाता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, तो काम बचा कितना है। इन लोगों ने पहले और दूसरे दिन में, पहले और 2 दिन बाद, मतलब टोटल 3 दिन में कितना काम कर लिया, 6 और 28 आपने कहा 34, 72 में से 34 घटा लीजिए, कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 3, 38 काम बचेगा, है ना। 38 काम बचेगा, किससे करवाना है, तीनों की दक्षता से, यानी कि 23 से। कितना टाइम लगेगा, एक सही 15/23 दिन। क्या पूछा है, पूरा काम करने में कितना समय लगा। यहाँ समय लगे हैं आपको, 1 दिन स्टार्टिंग करा था सी ने, उसके अगले 2 दिन बी और सी ने, 3 दिन हो गए यहाँ पर, और 3 दिन में 1 दिन ये जोड़ लो, 4 सही 15/23 दिन लगे होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर चेक कराइए, सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, अच्छा प्रश्न है। कहता है राथिन, छोटा कीजिए, राथिन और ब्रेटिन मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। राथिन और ब्रेटिन मिलकर एक कार्य को करते हैं ये 12 दिन में। वे मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले राथिन काम छोड़कर चला जाता है। कौन, राथिन छोड़कर चला जाता है, ओके। ब्रेटिन नहीं गया है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य समाप्त करने में कुल 15 दिन का समय लगता है। कैसे करेंगे समझाता हूँ। 15 दिन कुल लगे हैं, ब्रेटिन नहीं गया है तो ब्रेटिन इस काम में लगा होगा 15 दिन, और राथिन चला गया है 5 दिन पहले, 15 दिन कुल समय जो दिया है उससे 5 दिन पहले, तो राथिन लगा होगा 10 दिन, जबकि दोनों लग गए हैं तब काम हो पाया है 12 दिन में, है ना। एलसीएम लग जाएगा, एलसीएम नहीं एलिगेशन लग जाएगा। कितने बार, 3 बार 2 बार। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ओके। यहाँ वर्क डन निकालिए, वर्क डन क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम कितना है, 12 दिन काम किया था, दोनों ने मिलकर किया था, दोनों की दक्षता का गुणा हो जाएगा, जोड़कर 2 और 3 5 का गुणा हो जाएगा। ये काम आ गया। किससे करवाना है, इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, ब्रिटेन को। ब्रिटेन की दक्षता 2 यूनिट, ब्रिटेन को लगेंगे 6 पंजे 30 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर चेक कराइए। अच्छा प्रश्न था ये, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहता है देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, छोटा प्रश्न है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, देख लेंगे। 126, एक्स और वाई एक कार्य को 28 और 20 दिन में कर सकते हैं। एक्स कर सकता है 28 दिन में और वाई कर सकता है 20 दिन में। एलसीएम कितना लेंगे, 140, क्योंकि 28 पंजे 140 होता है और 20 सत्ते 140 होता है। ये आ गया इनका एफिशिएंसी का। ऐसे नहीं करना तो आप यहाँ पर 4 कॉमन लेके भी कर सकते हैं, जो मैं आपको समझाता। एक्स ने अकेला कार्य करना शुरू किया है, 4 दिन बाद वाई उसके साथ जुड़ जाता है और कार्य पूरा होने तक उसके साथ कार्य करता है। कार्य कितने समय तक चला है, देखिए
4 दिन तक तो x ने काम किया है, तो 5 दक्षता से 4 दिन काम करेगा, कर लेगा 20 दिन काम कितना बचा? 140 में से 20 गए, आपने कहा 120 यूनिट काम बचा है। किससे करवाना है? दोनों जुड़ जाते हैं एक साथ काम करने में, 5 और 7 12 से, तो 10 दिन यहाँ लगे होंगे, यहाँ 10 दिन और यहाँ 4 दिन, टोटल काम चला है 14 दिन, जो कि ऑप्शन चेक कराइए, सी करेक्ट है। अगला प्रश्न करते हैं, क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 127 करते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 75% अधिक कुशल है। किसकी तुलना में? बी ए की तुलना में 75% होता है 3/4 बच्चों। क्लियर? अधिक का मतलब प्लस। अगर ए 4 दक्षता रखता है तो बी रखता है 4 में 3 जोड़कर 7 दक्षता, क्योंकि अधिक है ये दक्षता, है ना। और सबसे पहले ऐसे सवालों में आपको काम निकालना पड़ता है, जो एफिशिएंसी वाले सवाल होते हैं। काम बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब ये जो टाइम दिया गया है यहाँ पर, ए किसी कार्य को 20 दिन में, तो यहाँ पर अगर ये टाइम ए का है तो दक्षता भी तो एक ही लगेगी, जब भी तो काम निकलेगा। तो ए का समय कितना है बच्चों? आपने कहा 4 यूनिट, तो ये तो काम आ गया। ये किससे करवाना है? अकेले बी से, तो बी की दक्षता का भाग दे दीजिए। 80/7 आंसर आएगा, 80/7 आएगा। 7 से कम 7 बचेगा 1, 7 से कम 7 बचेगा 3/7, 11 सही 3/7, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए ये कहता है हमसे, ये हमसे कहता है, इसको मैं समझा देता हूँ। कभी आपका बेजिस वाला सवाल आ जाए, मजदूरी वाला, तो ध्यान रखना आप एक पॉइंट कि यहाँ पर अगर वर्क डन 1 है तो यहाँ पर बंटवारा पैसों का दक्षताओं के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपका काम अलग अलग है तो बंटवारा दक्षताओं के अकॉर्डिंग नहीं होगा, काम के अकॉर्डिंग होगा, ये समझना है बस। अब देखिए पी और क्यू अलग अलग एक काम को करते हैं, काम एक है, बंटवारा दक्षता के अकॉर्डिंग होगा। पी करता है 6 दिन में, क्यू करता है 8 दिन में, और आर की मदद लेकर पी और क्यू निपटा देते हैं 3 दिन में। एलसीएम लेना है 6 8 3 का, आपने लिया 24, 6 से कटेगा कितने बार? 4 बार, ये 3 बार, और ये कितने बार? आपने कहा 8 बार, सबको आता है। अब देखिए मैंने कहा काम एक है, दक्षताओं के अकॉर्डिंग बंटवारा हो जाएगा। जहाँ पी की दक्षता 4 यूनिट है, क्यू की 3 यूनिट है, टोटल लड्डू 8 है, 8 में से 4 पी ने, क्यू ने 3 उड़ा दिए, आर उड़ाएगा 1, ये दक्षताओं का अनुपात आ गया। और यही बंटवारा होगा 8 यूनिट का, जो कि बांटने हैं 3200। 8 से 3200 कटेंगे, 8 चौक 32, 400 आ गई पुटिंग वैल्यू आत्मा क्वेश्चन की। रखनी किसमें? आर को कितना मिला है? आर में रख दीजिए, आर को मिला है 1 यूनिट, यहाँ रखेंगे 400, तो 400 एकम 400, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, क्लियर। ये कहता है ए किसी कार्य को 5 दिन में, जबकि बी उसी कार्य को 8 दिन में, कार्य समान है, इसका मतलब एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बंटवारा होगा। कंफर्म? ए की दक्षता 8, बी की 5, बंटवारा होगा 13 यूनिट से, और 13 की वैल्यू 6760 है। 13 पंजे 65, बचेगा 2, 13 दूनी 26, 520 पुटिंग वैल्यू रखनी किस में है? ए में, तो ए को हिस्सा मिलेगा 8 यूनिट, 8 का गुणा कर लीजिए, 8 दूनी 16, 8 45 41, मिलेगा 4160 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न, देखिए ये आप करना, बहुत आसान सवाल है, एक साथ मिलकर काम करना बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं कराता हूँ, बड़ा प्यारा प्रश्न है, 131वां है, कौन सा है? हाँ जी, बड़ा प्यारा प्रश्न है। देखिए कोई कार्य बी और सी जितने समय में करते हैं, बी और सी मिलकर जितने समय में करते हैं, 1 यूनिट मान लेते हैं, उससे दुगना समय ए लेता है, ए लेता है दुगना समय। आपको पता है समय का उल्टा होती है दक्षता, जब काम समान होता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि बी और सी की दक्षता 2 यूनिट है, ए की 1 है।
ए और बी साथ में जो समय लेते हैं, ए और बी साथ में जो समय लेते हैं ना, आपने कहा समय 1 यूनिट, क्लियर। सी उसका 3 गुना समय लेता है, सी लेता है 3 गुना समय, समय का उल्टा दक्षता 3:1, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको सेटिस्फाइड कर ले। यहाँ तीनों की दक्षता 3 यूनिट है, यहाँ पर 4 है, गलत है, सही कर लेंगे, सेटिस्फाइड कर लेंगे। यहाँ पर करना क्या है, 4 का गुणा कन्फर्म, और यहाँ पर करना है आपको 3 का गुणा, जिससे कि ये हो जाएगा सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड हो जाने के बाद सिंगल सिंगल दक्षताएं उठा लेना। टोटल 12 लड्डू हैं, 12 में से एक खा लेता है सिंगल, खा लेता है 4 लड्डू, और यहाँ पर सी खा लेता है देखिए 3। सेटिस्फाइड होने के बाद टोटल कितने हैं, 12, तो बी कितने खाएगा, 4 और 3 7, तो इन्होंने उड़ा दिए, 5 खाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोला क्या है, ए बी सी एक साथ काम करते हुए कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो वर्कडन कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम 6 दिन है, किसका, तीनों की दक्षताओं का, तीनों की दक्षता 12 यूनिट है, ये तो आ गया टोटल काम। ये करवाना है अकेले ए से, अगर आप अकेले ए से करवाएंगे ए की दक्षता का भाग देंगे, और यहाँ पर 18 दिन में कर लेगा ए, जो कि ऑप्शन नंबर चेक कराइए, बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न था ये वैसे। देखिए 132 करेंगे इसको बड़ा, ए और बी एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बोला है, ए कार्य पूरा करने में सी से दुगना कुशल है, ए की दक्षता सी से दुगनी है, ऐसा लिखा गया है। करना क्या है, आपको लेना है एलसीएम। 60 यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार। अब अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर ए की दक्षता 2 है, कन्फर्म सी की 1 है। आप फिल कर लीजिए, ऐसे सेटिस्फाइड हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ए की दक्षता 2 यूनिट रख दी आपने, और सी की रख दी 1। अगर ए की 2 है तो ए और बी की मिलाकर 3 है, 3 में से 2 गया, बी की 1 है, तो बी की 1 है तो यहाँ पे भी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 और 1 क्या 2 है, यहाँ हाँ बिल्कुल सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड है ये दक्षताएं। क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए अकेला बी कितने समय में ये कार्य कर लेगा। कार्य कितना है, 60, किससे करवाना है, बी से, बी की दक्षता 1, 60 दिन में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न, देखिए ए और बी, ए बी के मुकाबले दुगना तेज है, ए बी के मुकाबले, क्वेश्चन नंबर कौन सा है दिखाइए, 133, दुगना तेज है। दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, वर्क डन एफिशिएंसी इनटू टाइम, टाइम लेते हैं 12 दिन, दोनों मिलकर, तो दोनों की दक्षता जोड़ लीजिए 3 के साथ। ये काम किससे करवाना है, बी अकेले से, बी की दक्षता 1, 12 तिया 36 दिन लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 134 कहता क्या है, कमल किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, बिमल कमल से 40% अधिक दक्ष है। किससे, कमल से। कमल यानी कि 2/5 लिख सकता हूं मैं, यहाँ पर 40% होता है 40/100, 20 से कटेगा 40 2 बार, 100 कटेगा 5 बार। अगर कमल की दक्षता 5 यूनिट है तो बिमल की होगी 5 और 2 7, जबकि वर्कडन क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, टाइम दिया है 14 दिन का, किसका, कमल का, तो कमल की दक्षता लगेगी जो कि 5 है। ये आ गया वर्कडन। किससे करवाना है बच्चों, यहाँ करवाना है बिमल से, बिमल की दक्षता का भाग लगेगा, 7 से 2 बार कटेगा, 2 पंजे 10 दिन में बिमल निपटा देगा ये काम, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, देखिए ये भुगतान करना है। अभी मैंने ये ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया था 135वां, जहाँ ए अकेले बी अकेले और इसकी मदद से, और आपको पता है काम एक है तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बंटवारा हो जाएगा। करना आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल अभी जस्ट समझाया, बस करा देता हूँ। 136, अनिल बालू से दुगना कुशल है, तो कितने आसान है आप देखिए, वे मिलकर 12 दिन में करते हैं, वर्कडन कितना होगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम,
टाइम है 12 दिन, दोनों मिलकर यानी कि 2 और 1 3 के साथ। ये काम करवाना किससे है? अनिल से अकेले। अनिल की दक्षता 2 से भाग लगा दीजिए, 6 या 18 दिन में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, कुछ है ही नहीं। अब ऐसे प्रश्नों को मैं होमवर्क में दूंगा आपको, ठीक है, ईमानदारी से दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसमें तिगना है, देखिए 3 गुना है। क्वेश्चन नंबर 137 होमवर्क है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, इसमें 2 गुना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 138। नेक्स्ट, ये आप प्रैक्टिस करना और ये मत कहना प्लीज छुड़वा रहे हैं, कितना तो पढ़ाया है। कोई दिक्कत नहीं, इसको कर लेते हैं। 139 देखो, राजेश एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, 4 दिन में, और जबकि महेश 3 दिन में पूरा कर सकता है। एलसीएम लेंगे 12, 3 और 4 दक्षता आ जाएगी। उसी कार्य को, कार्य एक है तो दक्षताओं के अकॉर्डिंग बंटवारा हो जाएगा। 3 और 4 7 से बंटवारा होगा कितने का? 350 का। पुटिंग वैल्यू 50 किस में रखनी है राजेश ने? बताना ही नहीं था, ये तो बहुत साल है। 150 रुपये मिल जाएंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ए, बी और सी की मदद से इतने रुपए का बंटवारा कर लेना, आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट, इसको करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, पी किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। पी 2/5 भाग करता है 10 दिन में, तो पूरा भाग कितना करेगा? अंश से अंश काटते हैं, 5 पंजे 25 दिनों में पी पूरा कर लेता है। आगे, पी और क्यू उसी कार्य का 1/3 भाग, पी और क्यू उसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में, 1/3 भाग 5 दिन में, तो पूरा कितना करेंगे? पूरा मिलकर कार्य करेंगे 15 दिन में। उनकी कार्य क्षमता एलसीएम लीजिए, 75, ये 3 बार और ये 5 बार, दोनों मिलकर लड्डू खाते हैं 5, जिसमें पी उड़ा जाता है कितना? 3, तो क्यू के हिस्से में आएंगे 5 में 3 गए 2, यही दक्षताओं का अनुपात है 3:2। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, ए और बी एक साथ मिलकर, क्वेश्चन नंबर 142, एक साथ मिलकर 40 दिन में काम कर सकते हैं। उनके काम करने की दक्षता 8/5 है। अब वर्कडन क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम किसका है? 40 दिन दोनों का, दोनों की दक्षता जुड़ जाएगी, दोनों मिलकर करते हैं 13 यूनिट्स के साथ। किससे करवाना है? ए से अकेले। ए की दक्षता बच्चों 8 यूनिट है। 8 पंद और 5 का 13 में गुणा करेंगे, 65 दिन में निपटा देगा, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया। नेक्स्ट, ये प्रैक्टिस करना आप। 143, 144 देखते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है, ये दुगना तेज वाला जो मैं करा चुका हूँ, क्लियर कर लेना आप, वर्कडन निकाल लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट, वह फोकस रखना कि यहाँ पर टाइम किसका दिया है, उसी की दक्षता गुणा करते हैं। इसको कराता हूँ। राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ते हैं। उनकी फूल तोड़ने की जो क्षमता है ना, वो 8/5 है। राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। उनकी फूल तोड़ने की जो दक्षताएं हैं, राहुल और राघव फूल तोड़ने की दक्षताओं में अनुपात 8:5 है। इसका मतलब राहुल तोड़ता है 8 दक्षता के साथ, राघव तोड़ता है 5 दक्षता के साथ, दोनों तोड़ते हैं 13 दक्षताओं के साथ, जो कि फूल कितने हैं? 260। 13 से प्यारे बच्चों कटेगा ये, 13 दूनी 26, 20 बार। पुटिंग वैल्यू 20 टाइम्स आगे किस में रखनी है? आपको रखनी है राघव द्वारा कितने फूल तोड़े गए, इसमें रख दीजिए। राघव ने तोड़े थे 100 फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है 146वां, आपसे कहता है एक पिता एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, एक फादर एक काम को 8 दिन में कर सकता है और सन 7 दिन में कर सकता है। एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 56, 8 से 7 बार, 7 से 8 बार।
ये दक्षताएं आ गई पिता और पुत्र की, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये एकांतर क्रम में एक एक दिन कार्य करते हैं और पिता कार्य शुरू करता है तो कार्य पूरा कितने दिन में हो जाएगा। कैसे करना है, देखिए यहाँ पर पिता कार्य करना स्टार्ट करता है अपनी एफिशिएंसी इनटू टाइम से, फिर सन करेगा अपनी एफिशिएंसी इनटू टाइम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ वर्क डन होगा, यहाँ समय लगेगा। देखिए पिता करता है अपनी एफिशिएंसी 7 से, करता है 1 दिन, फिर पुत्र करता है अपनी एफिशिएंसी 8 से 1 दिन, 7 एकम 7, 8 एकम 8, काम होता है 15, जबकि समय लगता है 1 और 1 2 दिन। अब देखिए अच्छे से, काम आपको 56 करना है, हमेशा ऐसा तोड़ना है कि 15 से कट जाए, 45 प्लस 11, 15 से 45 कटेगा कितने बार, आपने कहा 3 बार, 3 बार यहाँ रख देंगे समय में। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक प्रोसेस पूरा होने में समय लगता है 2 दिन या 2 घंटे जो भी है। तो आपको पता है 3 प्रोसेस में 6 दिन लगेंगे, जबकि यहाँ पर अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। पिता मैक्सिमम 7 यूनिट काम कर सकता है, जबकि ये काम कितना है 11, तो 7 यूनिट काम तो कर लेगा पिता 1 दिन में, तो 1 दिन बढ़ा दीजिए, बचा कितना 4 यूनिट काम, जो कि किसके हाथों में आने वाला है, पुत्र के हाथों में। और पुत्र करेगा अपनी एफिशिएंसी और अपने टाइम से, और काम बचा है 4, और पुत्र को लगेंगे कितना, आधा दिन, तो आधा दिन और ऐड हो जाएगा, 7 दिन कंप्लीट, 7 और आधा 7.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न करते हैं, क्या कहता है, अच्छे सुनिए, ये क्वेश्चन बड़ा है जो कि मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। हम स्टार्टिंग में ऐसे प्रश्न कर चुके हैं, कराता हूँ, कैसे उठाना है देख लेते हैं। यहाँ पर पहले इसका ऑप्शन दिखाइए, छोटा कीजिए पहले, तो क्वेश्चन पूरा दिख नहीं पा रहा। हाँ अब दिखेगा, पहले ऑप्शन दिखाइए। ऑप्शन है इसके 240, 180, 165, 225। अब क्वेश्चन दिखाइए, देखिए पूरा क्वेश्चन। हाँ जी, सांड्रा, शैंड्रा और मयूरी एक काम को मिलकर 60 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब सांड्रा ने भी 7 दिन किया होगा और मयूरी ने भी 60 दिन किया होगा, तो 60 दिन और 60 दिन मिलकर काम किया होगा, तो 60 दिन में हो पाया होगा। हालांकि मयूरी इस अकेले काम को करती है, मयूरी अकेले काम करती है, कार्य का 1/3 हिस्सा पूरा करने के बाद निकल जाती है, उसके बाद सांड्रा शेष काम करती है। मयूरी करती है 1/3, सांड्रा करती है 2/3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, जिससे कार्य 150 दिन में कंप्लीट हो जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर मयूरी सांद्रा से ज़्यादा तेज है, अगर सांद्रा से तेज मयूरी है, मयूरी तेज है, तो मयूरी को लगेगा कम समय और सांद्रा को लगेगा ज़्यादा समय। अकेले काम करवाना है आपको, सांद्रा कितने दिनों में उस काम को कर लेगी। तो आप मुझे बताइए, अगर सांद्रा अपना काम करती है तो 60 दिन में करती है, मयूरी अगर जिस काम को 60 दिन में कर रही है तो सांद्रा तो ज़्यादा दिन लगेगी, क्योंकि सांद्रा तो कम तेज है। तो मैं ये कह सकता हूँ 60 दिन अपने, 60 दिन मयूरी के, और मयूरी के काम को करने में तो उसको ज़्यादा लगते हैं। तो जो भी आंसर होगा वह 120 से ज़्यादा होगा। तो 120 से ज़्यादा कौन सा है, 165 और 180, क्योंकि यहाँ पर जीरो यहाँ पर है, जीरो यहाँ पर है, इसलिए 180 से करेंगे पहले कंप्लीट। कैसे, सांद्रा और मयूरी करते हैं 60 दिन में, जबकि सांद्रा करती है, ऑप्शन से उठा लिया 180 दिन में, एलसीएम लिया 180, कितने बार, 3 बार, 1 बार। इससे हुआ क्या, सांद्रा की एफिशिएंसी देखिए 1 यूनिट है, मयूरी की कितनी है, आपने कहा 3 में से 1 गया, 2 यूनिट है। यहाँ मयूरी तेज है क्या, यहाँ भी तेज है, बिल्कुल कंफर्म सही है। करना क्या है, 180 का 2/3 भाग सांद्रा के द्वारा किया जाता है। 2/3 निकालना, 3 से कटेगा 60 दूनी 120, 120 करता है कौन, सांद्रा अपनी एफिशिएंसी से 1, बचेगा कितना 60, कौन करती है, मयूरी अपनी एफिशिएंसी किससे, 2 से। और ये काम अगर ये काम हो रहा है 150 दिन में, क्वेश्चन हो जाएगा सेटिस्फाइड, हो गया। और ऑप्शन हमारा 180 करेक्ट है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 148 कहता क्या है, अच्छे से सुनिए, बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसको करिए बड़ा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ए किसी कार्य का 2/5 भाग x दिनों में कर पाता है।
जब 2/5 भाग x दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में, 5 का गुणा हो जाएगा यहाँ 5x/2 दिन में अकेले कर सकता है। जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसके बाद वह b को बुलाता है और वह एक साथ मिलकर 6 दिनों में शेष काम कर लेते हैं। तो शेष काम कितना बचेगा, जब a करता है 5 में से 2, तो शेष काम के लिए a b को और साथ में ले लेता है, शेष काम होगा 5 में से 3 बचेगा। और इस काम को करने के लिए इनको लगते हैं 6 दिन। 3 से अंश कट जाएगा, यानी कि ये इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं दोनों। क्या लेना है यहाँ पर, एलसीएम। ए करता है 5x/2 दिन में, ए और बी करते हैं 10 दिन में। कैसे करना है मैं समझाता हूँ। एलसीएम होगा अंश का एलसीएम होगा यहाँ पर 10x, 5x से कट जाएगा 10x, 2 बार 2 दूनी 4 दक्षता होगी यहाँ पर किसकी, ए की। यहाँ पर आपको करना क्या है, 10 से इसको काटेंगे, 10 से 10 एक बार कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर रिवीजन कराता हूँ। 5x से 10x कटेगा कितने बार, मैंने आपसे कहा 2 बार, 2 दूनी 4। 10 से 10x कटेगा यहाँ पर कितने बार, 1x बार, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए ए की दक्षता 4 यूनिट है। बच्चों अच्छे से देखना, दोनों की दक्षता 1x है, तो x में से 4 घटा दूँ, b की आ जाएगी x-4, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। एक बार चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही लिखा है मैंने। a 2/5 x दिन में करता है, तो 5x/2 करेगा कुल समय में कोई भी काम। b को बुलाया जाता है, वह एक साथ मिलकर 6 दिन में शेष काम कर लेते हैं। शेष कितना बचेगा, शेष काम बचेगा 5 में से 3, 3 से कटेगा 2 बार, 2 पंजे 10। क्लियर, चलिए बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब हमसे कहता क्या है, अच्छे से सुनिए। यदि b अकेले 100/6 दिन में कार्य करता है, तो b से कार्य कराऊँ 10x। क्लियर, b की एफिशिएंसी से, b की एफिशिएंसी x-4, और कितने दिन में, 10 दिन में। तो आपको निकालना है x का मान। कैसे निकालेंगे, काटा पीटी करेंगे। यहाँ पर कुछ पढ़ लेता हूँ। b अकेला 100/6 दिन में कर लेता है, 10 दिन नहीं, सॉरी 100/6 दिन। 10 से कटेगा ये 10 बार, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है ना। ये काट लीजिए, 5 और 3 गुणा कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ आ जाएगा 5x - 20। यहाँ 5x में से 3x गए, 2x = 20, और x का मान आ जाएगा 10, जो कि निकालना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, हमसे कहता है 149 क्वेश्चन, PQR किसी कार्य को क्रम से P करता है 10 दिन में, Q करता है 12 दिन में, और R करता है 15 दिन में। यहाँ एलसीएम कितना हो गया, आपने कहा बच्चों 60, ये 6 बार, ये 5 बार, ये 4 बार दक्षताएं आ जाएंगी। यहाँ पर वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद P कार्य छोड़ देता है। शुरुआत से P छोड़ रहा है तो P से कहेंगे तू निकल यहाँ से, और 2 दिन का काम तेरा होता है 12 यूनिट, उसको भी निकल, मतलब उसको लेकर निकल तू यहाँ से, नेगेटिव में जाएगा जो स्टार्टिंग से जाता है। और यहाँ पर बोला गया है कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू चढ़ा जाता है, तो 3 दिन पहले क्यू, तो क्यू से कहेंगे भैया अब नहीं जाने देंगे क्योंकि तू अंत से जा रहा है, तो 3 दिन काम करवाएंगे। किससे, क्यू से। जो एक्स्ट्रा काम होगा 15 काम एक्स्ट्रा है, जबकि 12 काम निकल गया है। एक और बात, जो अंत से जाता है उसको नहीं जाने देते, जो स्टार्टिंग से जाता है उससे कहते हैं कि आप निकल जाइए यहाँ से। कहने का मतलब, क्लास बहुत लंबी हो चुकी है इसलिए थोड़ा सा पानी गला मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 15 में से 12 गए 3 यूनिट, तो एक्स्ट्रा काम कितना हो जाएगा, 60 और 3 63। और इस काम को करने वाला कौन है, Q और R, ये तो जा चुका है। तो Q और R अपनी दक्षता से करेंगे, 5 और 4 9 से, तो 9 7 63, 7 दिन लगेंगे। देखिए ऑप्शन चेक कराइए, कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ है, चेक कराइए। 7 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न करना चाहेंगे, और क्या कहता है अगला प्रश्न, हम बिल्कुल तैयार हैं उस प्रश्न को करने के लिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये बढ़िया प्रश्न है, आप ये देख लीजिए। 150, ए किसी काम को 11 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 16.5 दिन में कर सकता है, जबकि सी ए और बी की सहायता लेकर इस काम को कर सकता है 5.5 दिनों में,
जबकि सी और डी मिलकर इस कार्य को कर सकते हैं 22 दिन में, डी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। बच्चों मैं आपको ट्रिक बताऊं, पॉइंट हटाओ बाद में लगा लेना, यहाँ जीरो, यहाँ देखिए पॉइंट हटा दिया, पॉइंट यहाँ से हटाया और जहाँ से हटाया वहाँ तो जीरो नहीं, और जहाँ जहाँ नहीं हटाया वहाँ जीरो लगा दूँ। करने का तरीका देखिए, पॉइंट बाद में लगा देंगे। अब मैं आपसे कहता हूँ और शॉर्ट करने के लिए, इनमें कॉमन आ रहा है 11, 11 से ये कितने बार कटेगा, 11 कॉमन ले लिया मैंने, 11 कॉमन ले लिया, 11 से कितने बार कटेगा, या मैं लिख देता हूँ 11 गुणा 10, 11 गुणा 15, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। 11 गुणा 5, 11 गुणा कितना आएगा, आपने मुझसे कहा 20, यहाँ पर 11 कॉमन है, इसको अभी मत देखिए, आप एलसीएम लीजिए, 10 15 5 20 का 60 आ जाएगा। 10 से कटेगा ये कितने बार, आपने कहा 6 बार, 15 से 4 बार, 5 से ये 12 बार, 20 से ये 3 बार। अब जो भी आपने कॉमन नंबर लिया था उसका गुणा कर लेंगे, आपका काम आ गया 660। इस काम को किससे करवाना है, अच्छे से सुनिएगा, यहाँ पर फोकस, डी से करवाना है। यहाँ ए की दक्षता 6 है, बी की 4 है, ए की 6, बी की 4, 6 और 4 10, तो सी की कितनी होगी, तीनों की 12 तो सी की होगी 2, सी की होगी 2, तो दोनों की कितनी है 3, 3 में से 2 गए तो डी की होगी 1। डी से करवाना है 660 और किससे करवाना है, डी से, तो डी का भाग लगेगा 1 यूनिट का, तो आंसर जो आएगा 660 पर आपको ध्यान रहना चाहिए। यहाँ पर मैंने बोला था पॉइंट हटाएंगे, इसलिए पॉइंट लगा लेंगे बाद में, तो पॉइंट से 0 हट जाएगा, आंसर 66, क्योंकि ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न करते हैं, क्या कहता है अगला प्रश्न, देख लेते हैं। चैप्टर समाप्त करने के लिए बिल्कुल नज़दीक है। देखिए पी क्यू आर मिलकर एक काम को पूरा करते हैं, पी और क्यू 70% काम करते हैं, तो बचा कौन, आर 30% करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं। परसेंट से परसेंट काट दूँ, 0 से 0 काट दूँ, रेशियो आ जाएगा 7:3 का, कोई दिक्कत नहीं। आगे जबकि क्यू और आर मिलकर 50% करते हैं, तो बचा हुआ कौन होगा, पी भी 50% करता होगा। 50-50 का परसेंट का रेशियो बनाऊँ 5:5, यहाँ इनकी क्षमताओं का अनुपात तो समान होना चाहिए ना, यहाँ कितनी है 10, यहाँ कितनी है 10, समान है, सेटिस्फाइड, क्लियर। अकेले अकेले उठा लो, आर की दक्षता 3, पी की 5, क्यू की कितनी आएगी, 5 और 3 8, 8 10 में से 8 गई, 2 दक्षता होगी। कौन तेज है भैया, पी तेज है। क्या लिखा है, क्या पूछा है, सबसे पहले कौन काम करेगा, जो तेज है, पी करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। अगला क्या कहता है, 152, 4 व्यक्ति ए बी सी डी ने एक कार्य को क्रम से 2/3 घंटे, 3/4 घंटे, 4/5 घंटे और 1/5 घंटे में पूरा किया। निम्नलिखित में से किसने कार्य पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया है, तो सबसे अधिक समय लिया है 4/5 घंटे, ये होता है लगभग 66%, ये होता है 75%, ये होता है 80%, ये होता है 20%। 4/5 80% समय लिया है किसने, सी ने, सी आंसर है इसका। नेक्स्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसका आंसर सी करेक्ट है, ठीक है। इसको देखते हैं, किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिनों का भोजन है ना, और 6190.80 किलोग्राम गेहूं का भंडार है। 5 दिनों के बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं। यदि सभी विद्यार्थी एक समान भोजन करते हैं, एक समान भोजन का मतलब ये है कि यहाँ पे कांस्टेंट है आपका मात्रा कांस्टेंट है, डायरेक्टली कीजिए। किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिन का भोजन है। होता क्या है, 5 दिन के बाद भोजन बचेगा यहाँ पर 17 दिन का। 105 विद्यार्थियों का होता क्या है, 14 और विद्यार्थी जुड़ जाते हैं। यदि सभी विद्यार्थी एक समान भोजन करते हैं तो शेष गेहूं कितने दिनों के लिए विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त होगा, तो शेष गेहूं तो यही है ना, अरे 22 दिनों में से 5 दिन का निकाल दिया, 17 दिन का शेष गेहूं है। इस गेहूं को खाना है, किसको खाना है, 5 दिन के बाद 14 और विद्यार्थी आ गए, पहले 105 थे अब 119 हो गए, क्लियर, और खाना है तो क्या कहता है, तो शेष गेहूं कितने दिन तक विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त है, डेज निकालने हैं आपको। 17 से काट लीजिए, 17 7 और 7 से काट लीजिए, 7 एकम 60, 7 पंजे, यानी कि 15 दिन के लिए पर्याप्त है। देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और देख लेते हैं क्या कहने की कोशिश करता है, हवा में कर देंगे। 54, एक किसी कार्य का 1/5 भाग 12 दिन में। यदि 1/5 भाग 12 दिन में, तो एक काम यानी कि पूरा काम, थोड़ा नीचे कीजिए, स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा, 1/, छोटा कर दीजिए इसको, पहले क्वेश्चन को
और छोटा, ठीक है। एक किसी कार्य का 1/5 भाग 12 दिन में, तो 1 भाग यानी टोटल भाग 12 पंजे 60, तो ए लेता है 60 दिन। चलिए बी 20% करता है 10 दिन में। 20% 10 दिन में, 100% कितने दिन में करेगा? आपने कहा 50 दिन में। सी उसी कार्य का 1/6 8 दिन में। अगर 1/6 8 दिन में तो पूरा काम 1 भाग 6 48 दिन में। सी डी करता है 1/5 भाग 12 दिन में, तो 1 भाग करेगा, देखिए 12 पंजे 60 दिन में। डी ये हमसे क्या कहता है? यदि चारों लोग कार्य को एक ही समय पर शुरू करते हैं तो उनमें से कौन सबसे पहले कार्य पूरा करेगा? कार्य पहले वह करेगा जिसकी दक्षता ज़्यादा होगी और जो कम समय लेता होगा। कम समय कौन ले रहा है? समय कम ले रहा है सी, क्योंकि सी अगर कम समय लेता है तो दक्षता सी की सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये पूछा है उनमें से कौन सबसे पहले कार्य को पूरा करेगा, तो करेगा भैया सी। ऑप्शन सी करेक्ट, देखिए सी करेक्ट है। ऑप्शन दिखाइए, सी यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न करते हैं इसको, क्या कहता है? मिशन काकतिया के तहत एक गांव के एक दिन में 6 घंटे कार्य करने वाले 38 पुरुष 12 दिन में कार्य का 1 भाग कर सकते हैं। वे दिन ज्ञात कीजिए जिनमें एक दिन में आधे घंटे कार्य करने वाले 57 पुरुष 2 गुना कार्य कर सकते हैं। मान लें कि पहले समूह के 2 पुरुष 1 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं। एक्चुअल में इसमें 2 समूह हैं। मिशन काकतिया में 2 समूह हैं, इसके लिए आपको पता है पहले गांव की दक्षता अलग होगी, पुरुषों की दूसरों की अलग होगी। अब ये दक्षता कैसे है यहाँ पे दिया है। मान लें कि पहले समूह की, पहला समूह M मान लीजिए M1, पहले समूह के 2 पुरुष 2M1, पहले समूह के 2 पुरुष 1 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं, 1 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि दूसरे समूह के यानी कि M2 के 3 पुरुष 1.5 घंटे में करते हैं। दिखाना है इसको, 1.5 घंटे में करते हैं। 1.5 घंटा होता है 3/2। यहाँ पर M1 यानी कि पहले समूह और दूसरे समूह की दक्षता निकाल लेंगे। 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4। पहले समूह की दक्षता 9 और दूसरे की 4 यूनिट है। अब पढ़ते हैं ऊपर से नीचे कीजिए। मिशन काकतिया के तहत एक गांव में एक दिन में, पहले गांव में पहले समूह में 6 घंटे MDS लगाना, MDH कन्फर्म। एक दिन में 6 घंटे कार्य करने वाले 38 पुरुष यानी कि M1 12 दिनों में एक कार्य करते हैं। ये तो आ गया आपका MDH, M1 D1 और H1। वह दिन ज्ञात करो जिनमें एक दिन में 8 घंटे, एक दिन में 8 घंटे कार्य करके 57 जो पुरुष हैं वह दूसरे समूह के हैं, दुगना कार्य कर सकते हैं। कितना गुना? दुगना। ध्यान रखना नीचे आता है वर्क डन। ये केस लगाते हैं 2 स्थितियों के लिए। M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W2। तो यहाँ पर ये होता है 1 गुना काम, तो ये होता है 2 गुना काम। बस कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर आपको निकालना क्या है, ये कहता है कि एक दिन में 8 घंटे कार्य करने वाले 57 पुरुष 2 गुना कार्य कर सकते हैं, और जबकि यहाँ पर वे दिन ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पर दिन निकालना है आपको, दिन डेज निकालना है। MH है, D निकालना है। अब देखिए अच्छे से वैल्यू रखिए, पहले काट लीजिए। 19 से कटेगा 3 बार, ये कटेगा 2 बार, है ना। 12 दूनी 24, 8 तिया 24, है ना। और कुछ बचा? यहाँ बचा आपका 6 दूनी 12 M1 बराबर, यहाँ बचा M2D। M1 का मान 9 है और M2 का मान 4 है। 4 से कटेगा 3 बार, 3 नाम 27 डेज आएंगे दूसरे समूह के लिए, दूसरी पार्टी के लिए। देखिए चेक कीजिए आंसर। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, 27 आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, 156। P और Q के काम करने की क्षमताओं का अनुपात, अगर क्षमताओं का अनुपात 5:7 है एफिशिएंसी का,
तो एक काम को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या, समय उल्टा होता है 7:5, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए अच्छे से। देखिए, आदिल और बीरेन एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में कर लेते हैं। आदिल और बीरेन एक कार्य को मिलकर 20 दिन में कर लेते हैं, जबकि बीरेन और चिराग एक साथ मिलकर 50 दिन में कर लेते हैं। चलिए, आदिल और चिराग एक साथ मिलकर उसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा प्रश्न है। ओके ओके ओके, ऐसा है, मैं आपको बताऊं। आदिल और बीरेन यानी कि ए और बी एक कार्य को 20 दिन में, जबकि बीरेंद्र और चिराग बी और सी 50 दिन में, जबकि आदिल और चिराग यानी कि सी और ए मिलकर 40 दिन में। सिर्फ घुमाया है। आप इसका लेते हैं एलसीएम, आपको याद होगा 200 आएगा, यहाँ 10 बार, यहाँ 4 बार और यहाँ 5 बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2-2 बार की दक्षता आ रही है सबकी, जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूँ, 19 यूनिट। क्लियर? 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 9.5। एक बार की दक्षता है 9.5। बोलता क्या है? यदि उसी काम को उनके द्वारा अकेले अकेले किया जाना था तो अकेला आदिल द्वारा लिया गया समय तथा बीरेन द्वारा लिए गए समय में अनुपात। अकेले आदिल और बीरेन द्वारा लिए गए समय में अनुपात निकालना है। समय में, दक्षताओं में नहीं, समय में निकालना है। चलिए पहले दक्षताएं निकाल लें। देखिए यहाँ पर मुझे चाहिए यहाँ पर ए और बी। देखिए ए और बी की दक्षता कितनी है? आपने कहा 10। ए और बी की 10। क्लियर? आप मुझे बताइए 9.5 में से 10 गए तो सी की दक्षता कितनी आ जाएगी? -0.5। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ सी की -0.5 है तो ए की कितनी होगी? माइनस का प्लस हो जाएगा 5 में, 5.5। क्लियर? जब सी की -0.5 है तो यहाँ पर बी की कितनी आएगी? ये जुड़ जाएगी 4.5। क्या हमारे पास दक्षताएं हैं? हाँ जी। क्या हमारे पास दक्षताएं हैं? हाँ जी। ए और बी की दक्षताएं हैं। ए की दक्षता कितनी है? आपने कहा 5.5 और बी की है 4.5। और आपको पता है पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। दक्षताओं का अनुपात कितना है? 11:9। और दक्षताओं का उल्टा होता है समय, अनुपात होगा 9:11, जो कि ऑप्शन नंबर चेक कराइए, ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा प्रश्न था, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और हो जाएगा। देखिए 158 क्या कहता है? एक कंप्यूटर गेम में एक तो बिल्डर है जो 20 घंटे में बना देता है, एक डिस्ट्रॉयर है जो 50 घंटे में बिगाड़ देता है। एलसीएम दीजिए। एलसीएम आएगा 100, 5 और ये आएगा 2। ये बनाने का प्लस, बिगाड़ने का माइनस। बिल्डर और डिस्ट्रॉयर दोनों को एक ही आरंभ में समतल जमीन पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया है, परंतु 30 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर को हटा दिया जाता है। इसका मतलब ये है दोनों एक साथ काम कर रहे थे, एक साथ करेंगे तो 5 तो बनाएगा, 2 खराब करेगा तो 3 से बनेगी। और 30 घंटे तक कितनी बन जाएगी? आपने मुझसे कहा 90 यूनिट बन जाएगी। अगर बन जाएगी तो बची कितनी है? आपने कहा 10 यूनिट। अब 10 यूनिट जो बची है उसमें आपने क्या है? डिस्ट्रॉयर को हटा दिया है, तो सिर्फ बनानी है आपको बिल्डर से। तो ये बन जाएगी 2 घंटे में। फाइनली कितना टाइम लगा है आपको? स्टार्टिंग में 30 घंटे, अब 2 घंटे, 32 घंटे लगे होंगे। देखिए चेक कराइए आंसर चेक कराइए। 32 घंटे, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 159। एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिनों में 4 घंटे प्रतिदिन, अगले 5 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन, अंतिम 5 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिनों में पूरा करता है। यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो वह उक्त कार्य को, यहाँ आपका काम समान है। अगर काम एक है तो वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो जब एफिशिएंसी का गुणा टाइम से करेंगे तो निकल के आता है वर्क डन। यहाँ पर 5 दिनों में 4 घंटे प्रतिदिन काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 दिन में 4 घंटे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक।
अगले 5 दिनों में 5 घंटे, अगले 5 दिनों में 6 घंटे। और सब में एफिशिएंसी कॉमन है क्योंकि ये तो आ गया समय और यहाँ पर एफिशिएंसी का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो वर्क डन आता है। तो 5 चौक 20, 25 और यहाँ 30, 20 30, यहाँ देखो 30 20 50 और 25 75 वर्क डन आएगा। किसके साथ? एफिशिएंसी के साथ। ये वर्क डन होता है। इस वर्क डन को आपको कराना है प्रतिदिन 8 घंटे में आधे घंटे का लंच ब्रेक, यानी कि 7.5 घंटे काम कराकर। तो कितने दिन में हो पाएगा? डेज निकालना है जहाँ, जबकि यहाँ पर एफिशिएंसी तो सेम होगी, तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 7.5 से कटेगा 10 बार, तो कार्य हो जाएगा 10 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर दिखाइए, चेक कीजिए, सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, कौन तेज है? उनमें से कौन उस कार को सबसे तेज करेगा जिसकी दक्षता सबसे ज़्यादा होगी? ए किसी कार का 25% होता है 1/4 10 दिनों में, तो पूरा करेगा 40 दिन में। बी 40% होता है 2/5, करता है 40 दिन में, अंश से अंश काटेंगे, 20 पंजे 100 दिनों में। सी करता है 1/3 भाग 13 दिन में, तो एक भाग करेगा, पूरा भाग करेगा 39 दिन में। ठीक है, उनमें से कौन उस कार को सबसे तेज करेगा जिसकी दक्षता तेज होगी? ये तो समय है, समय का उल्टा होती है दक्षता। जिसका समय कम होगा उसकी दक्षता सबसे ज़्यादा होगी। किसका समय कम है? 39। सी का, इसकी दक्षता सबसे ज़्यादा है, तो ये तेज करेगा सबसे। सी, ये आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट है, सी। अगला प्रश्न, 2 मिनट 30 सेकंड। 2 मिनट 30 सेकंड 2 मिनट में होती है 120 सेकंड, और 30 मिनट जोड़कर 150 सेकंड में 25 रुपये बिल आता है। एक सैटेलाइट एयर टाइम का बिल 25 रुपये आता है, कोई दिक्कत नहीं। जबकि 3 मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, 3 मिनट में 180, 180 और 20 200 सेकंड में कितना बिल आएगा? रेशियो बना लीजिए आप, किसमें? समय में, 3 और 4 का। 3 की वैल्यू 25 है, 4 की कितनी होगी? तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 25/3, इसमें रख देंगे 4 में, तो 4 की वैल्यू होगी 25/3, यानी कि 100/3, 33.33 रुपये का बिल आएगा। देखिए, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, अगला और लास्ट प्रश्न इस चैप्टर को खत्म करने के लिए, आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे। देखिए, टाइप 1 श्रमिक टाइप 2 श्रमिक से 2.5 गुना तेज है। टाइप 1 जो श्रमिक है टाइप 2 श्रमिक से दुगुना नहीं 2.5 गुना तेज है। 2.5 गुना होता है 5 का आधा। अगर ये 2 गुना तेज है तो ये 5 गुना तेज है, ये एफिशिएंसी होगी। आगे, टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को देखिए अच्छे से, वर्क डन क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो टाइप 1 के जो 12 श्रमिक हैं, कितने श्रमिक? 12। टाइप 1 के हैं तो 1 की दक्षता का गुणा होगा 5, और समय कितना लेते हैं यहाँ पर? 10 दिन। तो ये तो आ गया काम। इस काम को किससे करवाना है? अच्छे सुनिएगा। उसी काम को टाइप 1 के 4 श्रमिक उठवाने हैं आपको, और टाइप 2 के 15 श्रमिक से पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो टाइप 1 के आपको चाहिए 4 श्रमिक, एक श्रमिक की दक्षता 5 यूनिट है टाइप 1 की, 4 की कितनी होगी? 20। टाइप 2 के 15 श्रमिक आपको लेने हैं, एक की 2 है, 15 की 30 होगी। दोनों से करवाना है आपको 50 दक्षता से ये काम। 50 से 50 कट जाएगा, 12 दिनों में कार्य संपन्न हो जाएगा। ऑप्शन चेक कराइए। तो बच्चों, ये आपका टाइम एंड वर्क फिनिश हो गया। आशा करता हूँ आपको मेहनत अच्छी लग रही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब फैला दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।